यस मैम। थ्रेड स्टार्ट कीजिए। थोड़ा जोर से आवाज दीजिए जिससे वापस दोबारा ना लेना पड़े अटेंडेंस। और शीतल वाल्मीकि बोलना मत। आवाज प्लीज साइलेंट रखिए और अटेंडेंस सुनिए सिर्फ। शीतल वाल्मीकि, दीक्षा सुमन, पूजा देवी प्रेजेंट मैम। ट्रेडिंग चलाते रहिए। संगीता करमकार, गजाला शेख, किरण भारते, ऋतुजा तांगड़े, प्रांजल मानपे, रणदीप कौर भाटिया, प्रेजेंट मैम। चित्रा विजय मोरे, शकुंतला देवी, पूजा गुप्ता, पाटिल अलका, प्रेजेंट मैम। प्रियंका पल्लो, प्रेजेंट मैम। कविता नायर, राना प्रीति, मनाली, बरखा शर्मा, प्रेजेंट मैम। अंकु भारती, रुमाना खान, शान एजी, ज्योत्सना, यस मैम। रमीजा शेख, शबनम भागवन, निम्रा मोमिन, मुस्कान पिपारी, जीनत पूनावाला, प्रेजेंट प्रेजेंट जीनत पूनावाला प्रेजेंट। अदिति दिसाले, प्रेजेंट मैम। नूतन शाह, संगीता रमाकांत, मिताली अम्बेकर, प्रेजेंट मैम। चारुशीला, सोनल शिंदे, प्रियंका, प्रेजेंट मैम। संगीता दिखाले, मैम वॉइस बहुत स्लो आ रही है। संगीता दिखाले, अभी भी स्लो आ रही है वॉइस। मैम वॉइस बहुत स्लो आ रही है। मैम वॉइस सही आ रही है, उनके नेटवर्क में इशू है। ओके, संगीता दिखाले, यमुना रेड्डी, प्रेजेंट मैम। गायत्री तुनिया, शुभांगी जादव, शीतल, यस मैम। मीनाक्षी राजपूत, प्रतीक्षा पवार, प्रतीक्षा पवार। प्रेजेंट मैम। शेख इल्मा, तन्वी सनी ओहार, प्रेजेंट। ओके, संगीता करमकर, पूनम बेड़िया, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ओके, Ma'am, Shreya want to read. सॉरी, प्रीति राणा, मिहिका, मैम। पूजा कामले, एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम मैं कल भी प्रेजेंट थी बट नेटवर्क इशू थी तो मेरी कल की अटेंडेंस नहीं हो पाई थी। कौन, मिहिका? यस मैम। कल क्यों नहीं हो पाई? आपका आवाज नहीं आया था। नो मैम, एक्चुअली मैं फिर लास्ट का वेट कर रही थी तो लास्ट में ज्यादा ही नेटवर्क इशू हो गया था। आपको कहा था मुझे रिमाइंड दिलाना।
मैम सेम मेरा भी ऐसे हुआ था, रणदीप कौर। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ, मैंने कहा था रिमाइंड दिलाना। सॉरी मैम, वो अचानक बंद हो गया था अरे मेरा। आता तुला सांगणार सांगू तुला असं सांगायचं रणदीप कौर, अभी मुझे आपका नाम आया है, अभी जी जी। हो गया है, तो वापस याद दिलाना। यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, नेक्स्ट पेज ये करना होगा। ओके ओके। आपका कल का डाल दिया, ठीक है। पूजा कामले, वैष्णवी केदारी, ज्योतिमय मिश्रा, शबाना, अलीशा चौधरी, शुभांगी चिमने, यस मैम। सुवर्णा, यस मैम। पूजा तापरे, समीक्षा आंबाड़े, प्रियंका शुक्ला, ओके। किसका था कल का? रणदीप कौर का था। मैम मेरा भी लगा दीजिए, रेनू। मैम मेरा भी नाम लिखा है। रेनू कभी आज अभी का? रुमाना खान। मैम दीक्षा सुमन। सगळं वाचायचं बघ, काय वाचायचं तुला कुठलं वाचायचं बघ. मैम निम्रा मोमिन आज की प्रेजेंट है। या डन इट। मैम दीक्षा सुमन। डन इट। मैम रुमाना खान। मैम ज्योतिर्मय मिश्रा। मैम मेरा हो गया, रेनू। मैं देख रही हूँ मैम जस्ट वन। आपका आगे रेनू क्या है? रेनू कुमारी, रेनू सिंह तो मैं लगाती हूँ मैम, रेनू कुमारी। पर उसमें कुमारी लिखा हुआ है। जस्ट नहीं, एक सेकंड रुकिए। सिर्फ रेनू लिखाते हो आप? रेनू सिंह है मेरा, मतलब मैं, लेकिन उसमें कुमारी लिखा हुआ है। ओके। कल भी प्रेजेंट था मैम। क्यों नहीं दिखा रहा आपका? ओके नेक्स्ट बताइए। कौन? सोनाली, सोनल शिंदे। मैम ज्योतिर्मय मिश्रा। सीजर चलाइए, अभी सभी सीजर चलाएंगे। और कौन है अभी? रेनू, आपका बैच चेंज है क्या? यही बैच में हो आप? रेनू, आपका वीडियो बहुत ज्यादा अटक रहा है। रेनू सिंह, यस मैम। आप कौन से बैच में हो? रेनू सिंह, रेनू सिंह आप कौन से बैच में हो? मैम 4 to 6 में हूँ, पर मैंने मैसेज किया था ना आपको कि अभी मैं एग्जाम चल रहा है मेरे बेटे का, तो अभी मैं सुबह कहीं क्लास करूंगी। कितने दिन सुबह का करोगे? 29 तक मैम। तो दिया मुझे, अभी मैं मॉर्निंग केस में आपका ढूंढ रही हूँ।
मैम किरण बराटे प्रेजेंट। तो मुझे स्पेशली बताया करो 4 to 6, ओके? और कोई है? यही है ना बैच? ये करते आ रही है। ये साइमा ही है? रमी? और कोई है अटेंडेंस के लिए? नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है बोला? सभी को आवाज आ रही है? मैम किरण बराटे प्रेजेंट। आ रही है मैम आवाज तो। मैम आवाज आ रही है पर आपका वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, किरण बराटे। मैम आपका वीडियो पॉज हो गया। पूछिए उनको, बुलाइए तो। किरण बराटे हो गया आपका? प्रेजेंट लगाई क्या मैम? हाँ। चांद का लगी है मैम। नो, आपने आवाज नहीं दी थी। अब लिख रही हूँ, नोट लगा रही हूँ। हेलो मैम। हाँ बोलिए। शान एजी हो गया। नेक्स्ट कौन? मैम पूजा गुप्ता। बीच में वो कह रहे हैं आपका वीडियो पॉज हो जा रहा है और हेलो मैम। नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज भी। तो क्यों हो रहा है ऐसे? हाँ, मैम वीडियो वीडियो पॉज ये हो रहा है बार बार। क्या हो रहा है? प्रॉपर्ली बताओगे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैम नूतन शाह प्रेजेंट। मैम आपकी आवाज तो सही से आ रही है पर आपकी वीडियो पॉज हो रही है। आपकी वीडियो क्लियर भी नहीं आ रही है। ओके, क्लियर भी नहीं है और पॉज भी हो रही है। जी। नूतन शाह, आपका बैच का टाइमिंग क्या है? नूतन शाह, मैम वीडियो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मैम। पॉज हो गया मैम। पॉज हो गया। हाँ वहाँ पे 2 मिनट के लिए होगा। अब एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी हो रहा है प्रॉपर्ली? नहीं हो गया? मैम आप क्लियर नहीं दिख रहे हो। सभी को प्रॉब्लम है? हाँ सभी को। यस मैम। यस मैम। हाँ मैम आपका पॉज हो रहा है बार बार। पॉज हो रहा है और क्लियर नहीं दिख रहा। मैम पूजा गुप्ता का अटेंडेंस हो गया। हाँ अब मैं एंड में लूंगी। अभी ठीक है मैम। अब ठीक है? यस। क्या हुआ था? कब तक चलेगा ऐसे? आज हो गया? अभी ठीक है मैम। ओके।
सभी को आवाज आ रही है ना अभी? यस मैम। या सो सभी अपने नोटबुक्स निकालोगे? हाँ हाँ, इसको ऐसे ऐसे आप अप एंड डाउन करो, अप एंड डाउन कंटिन्यूअस ऐसे करो, जोर से मत करो, खाली अप एंड डाउन करो। बस वो बस आगे सेंटर में। ठीक है, सभी अपने नोट्स निकालोगे। कल किसी का सवाल था, तो मैं चाहती हूँ वो सवाल आप लोग भी जानो और आंसर आप लोगों को भी मिले, क्योंकि हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हम हेयर कलर के बारे में लिख रहे हैं, जो मोदी केयर का हेयर कलर है, हर्बल हेयर कलर। ओके, सो हेयर कलर एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा है, बट जो एक क्लाइंट है 4 to 6 की आई थिंक, तो उन्होंने 2 हेयर कलर मंगाए हैं, एक बर्गंडी और एक ब्राउन। ठीक है, तो दोनों एप्लीकेशन कैसी करनी है उनका सवाल था, क्योंकि उनको पर्सनल लगाना है। सो आप लोगों के लिए भी यूजफुल है, आप लोग भी लिख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ पहले। ओके, आप आ जाओगे, 2 मिनट बुक लेके आ जाओगे, बुक लेके आ जाओगे। हाँ, इधर ही क्लोज कर दो। हाँ हाँ, क्या होगा मैम अटक गया वीडियो। वाइट वालों पे लगेगा ही नहीं, पहली बात तो वही मैं बता रही हूँ अभी। हाँ, क्या है, क्या बर्गंडी? नहीं, वाइट पे नहीं चलेगा, वाइट पे ऐसे लाल लाल दिखेगा। ब्राउन, ब्लैक तो कॉमन है, किसी को भी अगर चाहिए, किसी को अगर नहीं लगता है तो हम। आवाज आ रही है मेरी सभी को? आवाज आ रही है मैम। या सो मैं अब जो बता रही हूँ प्लीज प्रॉपर्ली। कोम होगा तो दीजिए मुझे, क्लिप्स भी होगी तो दीजिए। प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए, मैं शुरू से स्टार्टिंग से बता रही हूँ। हेयर कलर एप्लीकेशन, अब यहाँ पे 2 हेयर कलर्स एप्लीकेशन भी, पहले सिंगल बताऊंगी उसके बाद डबल। ओके, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके पास भी क्लाइंट आ सकता है। तो प्रॉपर्ली सुन लीजिए मैं क्या बता रही हूँ। अब कंडीशन क्या है, जो हमारी क्लाइंट है उनके बालों में हाईलाइट्स किया हुआ मेरे जैसा, ठीक है, बट हाईलाइट्स कैसा है, अंदर स्कैल्प में नहीं है बट नीचे है, नीचे पूरे बालों में। सो नीचे पूरे बालों हाईलाइट्स के ऊपर उन्होंने बर्गंडी मंगाया है, और बाकी जो अंदर बाल उनके व्हाइट है, इसलिए उन्होंने ब्राउन मंगाया है। ठीक है, सो दोनों एप्लीकेशन कैसे करनी है वो बताती हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तो कोई क्लाइंट है, मतलब अभी हमारे बैच की है, 4 to 6 की है, तो मैं इस वीडियो में क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मॉर्निंग का वीडियो जाता है, सभी के पास आता है। सो सबको दिख रहा है प्रॉपरली? व्हाइट बालों पे ब्राउन लगाना है। हाँ, मैं सभी बता रही हूँ। ओके, ब्राउन, ब्लैक, एनीथिंग, आपको ब्लैक लगाना है, डार्क ब्राउन लगाना है, लाइट ब्राउन लगाना है, व्हाइट बालों पे कवर हो जाएगा। मोदी केयर हर्बल हेयर कलर की बात कर रही हूँ। ओके, सबको दिख रहा है क्लियरली? यस मैम। ठीक है, सो हेयर कलर का सबसे पहला क्या है, वही हमारा 4 पार्ट्स 2 सेक्शनिंग, सभी को पता है? यहाँ तो प्रॉपर 1 by 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो मैंने अभी 2 सेक्शंस निकाले हूँ, उसके थ्रू मुझे 4 पार्ट मिल जाएंगे। वही टेक्निक रहेगी जो हम हेयर कट में करते हैं। मेरा चालू करती है, मेरा है ये, मेरा वाइब्रेट पे नहीं है क्योंकि हेयर क्लिप सभी के पास क्यों नहीं है?
बाहेर पाणी और एक दिन मैम हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम अगर हेयर कट और कलर दोनों करना है तो पहले क्या करेंगे? हेयर कट, ओके मैम। क्योंकि बाल तो काट ही रहे हो तो कलर को वेस्ट क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो बाल कट जाएंगे तो बाल कम हो जाएंगे तो कलर कम लगेगा ना। आवाज आ रही है? यस मैम। तो मैंने 2 सेक्शंस निकाले हैं, उससे मुझे 4 पार्ट मिले हैं। कलर एप्लीकेशन ब्रश लेकर आती हूँ के बाहर से है, इसमें है हाँ। वो बाउल दोगे प्लीज दोनों। का दूसरा नहीं दिख रहा है ना? यस, अब प्रॉपरली दिख रहा है, सबको बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? फ्रंट से करते हैं। अब सभी टेक्निक्स बता रही हूँ तो सभी ध्यान से लिखिए। अब आपके क्लाइंट को एक ही कलर लगाना है, इफ दिख रहा है ना? क्लाइंट को एक ही कलर लगाना है, मींस पूरा लगाना है, मिड टू एंड, उसे कहा जाता है ग्लोबल हेयर कलर। लिख लो, ग्लोबल हेयर कलर किसे कहा जाता है? जो मिड से लेकर मतलब पूरे बालों में लगाया जाता है उसे कहा जाता है ग्लोबल हेयर कलर। लिख लीजिए। तो ये हम आगे चल के लॉरियल और इसमें सीखने वाले हैं, बट अभी हर्बल हेयर कलर है तो मुझे बताना जरूरी है, बिकॉज ये वर्ड्स आपको पता नहीं होगा तो मुझे कंफ्यूज होगा आप लोगों को सिखाने में, ठीक है मैम? रूट टू एंड ना? हाँ, रूट टू एंड अगर पूरा कर रहे हो तो उसे कहते हैं ग्लोबल हेयर कलर, मींस पूरा हो गया ग्लोबल। हाँ, पूरे हेयर्स रूट से लेके एंड तक, ठीक है। मेरा नहीं ग्लोबल है बट रूट से स्टार्ट नहीं, ग्लोबल ही बोलेंगे। मैम का मिड टू एंड। अब वो भी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। सो हमने क्या लिखा, रिपीट कीजिए। ग्लोबल हेयर कलर रूट टू एंड। ओके, तो रूट टू हैंड एप्लीकेशन कैसे होती है मैं दिखाती हूँ। सी, फ्रंट से स्टार्ट होता है कभी भी, ठीक है। सो सेक्शन लिया हमने, फ्रंट नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम। एक्चुअली लाइट पीछे आ जा रहा है मैम। क्या आ रहा है? जो लाइट है ना वो आपके पीछे है ना, उसके फेस उसके बालों पे रहेगा तो ज्यादा प्रॉपर दिखेगा। डियर अब क्या कर रहे हो? नहीं ठीक है। वेट, कुछ मत करो, 10 दिन करेंगे तो फिर 10 बातें होगी, इसलिए कुछ मत करो। ठीक है, अब ठीक है? ठीक है। सभी को दिख रहा है? यस मैम। सो अब मैं कौन सा एप्लीकेशन बता रही हूँ? ग्लोबल, ठीक है। इसमें मेरा हेयर कलर है, मैंने हेयर कलर लिया है। सबसे पहले मैं किसको लगाऊंगी? रूट्स को। कहाँ लगाऊंगी? रूट्स लगाया, फिर से इस तरह पकड़ा, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हमने, ओके। रूट्स को लगाया मींस आपने 1-1.5 इंच लगा दिया, देन आपको हाथों में इस तरह से बाल पकड़ने हैं, फिर से यहाँ लगाना है, एंड तक लगाना है, ठीक है। यहाँ तक लगाया एंड देन इमल्सिफाई करना है। ये स्टेप को कहते हैं इमल्सिफाई करना। क्या कहते हैं? ये किया, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा मोटा वाला जो कोम आता है वो ये करेंगे तो जैसे इक्वली स्प्रेड हो जाए। समझ में आया?
फिर से एक बार बताओ। यस मैम, वापस बता दो, आवाज कट रही है। या अब हम ग्लोबल टेक्निक कर रहे हैं। ग्लोबल टेक्निक में मैंने बाल लिए हैं इतने से, सी अब मैं कलर ले रही हूँ। वीडियो पॉज हो गया। पॉज हो गया, वीडियो पॉज हो गया। हाँ मैम, बार बार जा आवाज रहा भी है। रुक आवाज नहीं आ रही। पॉज हो गया। नेटवर्क बहुत खराब है वहाँ पे। आवाज भी नहीं आ रही। बोलो, आवाज भी नहीं आ रही है, पॉज भी हो रहा है नेटवर्क। वो सिर्फ बोलना है, यहाँ से सुन के यहाँ से बाहर हो जाता है। किसको? हाँ, मैं छोटे वालों में दिखाऊंगी, जिनके छोटे वाले हैं। उसको हमको कोम कोम छोटा लगेगा, कोम की टेक्निक यूज करते हैं। अभी ठीक आ रहा है मैम। आपको हेयर यही हेयर कलर यूज करना है? वाला हल्दी वाला लगेगा। अभी डिपेंड, आप कलर जो नेचुरल कलर क्या है उस पर डिपेंड। क्यों हो रहा है ऐसे? नेचुरल उनके बालों का कलर क्या है उस पर डिपेंड रहता है। तो नंबरिंग बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग। मैम अभी ठीक आ रही है। किसके? हाँ, वो फरबीना का नेटवर्क इशू हो रहा है। बना क्या? वो अंकित को मालूम है। वीडियो पॉज हो। नूतन शामिल। फोन से चला है नेटवर्क। क्या हुआ मैम? ये इशू कब तक चलेगा? पक्का खाने में फिर इंटरेस्ट चला जाएगा। मैम अभी सही आ रहा है, आप बताइए। आ रहा है अभी? ठीक है। तो हम अभी ग्लोबल एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैंने कलर लिया है फिर तो से मैं पॉज पहले हो गया। हाँ, नहीं हुआ। नहीं मैम, नहीं हुआ। नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ क्या? नहीं और हुआ। सही बताइए मैम। कुछ नहीं मैम, बताइए। मैम सही आ रहा है। ठीक है, मैं रूट्स पे लगा रही हूँ। सी रूट्स पे मैं 1 से 1.5 इंच या 2 इंच तक लगा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने बाल ऐसे पकड़े हैं, फिर से लिया है, फिर से लगा रही हूँ पूरे बालों पे। ब्रश को देखो कैसे हेल्प से कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इमल्सिफाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं कोम टेक्निक यूज कर रही हूँ। मोटा वाला साइड लेना है और कोमिंग करना है। ये 1 सेक्शन हुआ। अब सेकेंड वाला सेक्शन ले रही हूँ। ये भी इसी तरह करना है। स्कैल्प में लगाना है 1.5 से 2 इंच। ठीक है, ऐसे बालों को पकड़ना है, फिर से ब्रश की टेक्निक से लगाते जाना है, इमल्सिफाई करना है। उसके बाद कोम टेक्निक। जो कोम टेक्निक होती है वो स्कैल्प से स्टार्ट नहीं होती, लिख लो। कोम टेक्निक जो होती है वो मिड टू एंड होती है। उसका रीजन क्या है वो भी लिख लो। अब मैं आज एकदम प्रॉपरली बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग वापस दोबारा नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर पूछूंगी। ये हमारा बहुत लास्ट का स्टेप है। अभी क्यों बता रही हूँ? बिकॉज बहुत जनों ने मोदी केयर के जो कलर्स है वो लिए हुए हैं, तो सभी का सवाल है कैसे लगाना है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रही हूँ अभी। सो क्या लिखा हमने? जो कोम टेक्निक है वो मिड टू एंड नहीं होती है। रीजन क्या है? यू नो, ग्रे हेयर्स कहाँ पे होते हैं? रूट्स में। और दूसरी बात सुन लीजिए, जिनको पता नहीं है, व्हाइट बाल होते हैं उनको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है ग्रे हेयर्स। क्या कहा जाता है? लिख लीजिए जिनको नहीं पता है। तो आज के बाद हम क्या ये वर्ड यूज करेंगे? ग्रे हेयर्स। ग्रे हेयर्स। ओके, तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहा जाता है ग्रे हेयर्स। सो हम ग्रे हेयर्स कहाँ होते हैं? मोस्टली स्कैल्प से स्टार्ट होते हैं, 1.5 इंच 2 इंच तक मोस्टली होते हैं सभी के। तो हम कोम एप्लीकेशन वहां पे नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे थिक लेयर ही चाहिए हमें। किसकी? कलर की। तो प्रॉपरली वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मिड टू एंड कोम एप्लीकेशन कहाँ करनी है? मिड टू एंड। सभी ने लिख लिया? तो यही टेक्निक फॉलो करनी है, सेम जो मैंने बताई है।
ये 1 सेक्शन कंप्लीट करना है, ये 2 कंप्लीट करना है, देन पीछे का ये 3 कंप्लीट करोगे, ये वाला। अब पीछे का जो स्टार्ट करोगे वो भी पीछे का कैसे स्टार्ट करोगे? नीचे से एक सेक्शन लिया, यहाँ पे आपने टाई कर दिया, ठीक है। फिर से दूसरा लिया, तीसरा लिया, कहाँ तक आना है? नेप से लेके क्राउन तक, ठीक है। ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, देन फिर से हम ये वाला आ जाएंगे, ये वाला सेक्शन लेंगे, ये भी यहीं से स्टार्ट होगा नीचे से, ठीक है। नेप एरिया से लेके कहाँ तक? क्राउन एरिया तक, पूरा हेयर कलर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? कोम सिर्फ मिड टू एंड, बालों को इकट्ठा करने के लिए ओनली, देखिए कोमिंग ओनली मिड टू एंड, देखिए ऊपर ऊपर से ही कर रही हूँ मैं, अंदर बिल्कुल स्कैल्प में नहीं जा रही हूँ, स्कैल्प को बिल्कुल ये नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। बस इतना ले लिया मैंने, पूरा ले लिया, और इसको मैंने यहाँ पे क्लिप से टाई किया है और मैंने शॉवर कैप लगा दी है, ठीक है। समझ में आया? तो कौन सा टेक्निक बताया मैंने आप लोगों को? ग्लोबल, ग्लोबल। और अब दूसरा आता है ओनली रूट टचअप। तो ओनली रूट टचअप में मतलब सिर्फ रूट्स पे लगाएंगे, सिर्फ जड़ों में लगेंगे, 1.5 इंच। रूट टचअप मतलब सिर्फ रूट्स पे लगेगा, मिड टू एंड नहीं लगेगा। और कितना लगेगा? 1.5 इंच, 1 to 1.5 इंच तक। अगर आपका क्लाइंट खुद बता रहा है कि मुझे 1/2 इंच ही चाहिए, मुझे 1 इंच ही चाहिए, तो उनका सुनना है, अकॉर्डिंग वैसे लगाना है। अगर वो आपके ऊपर छोड़ रहा है मुझे रूट टचअप करना है, तो आप तो टोटली 1.5 इंच को कवर करोगे, क्योंकि बहुत जनों के जो ग्रे हेयर्स है थोड़े लंबे भी होते हैं, ठीक है। सो रूट टचअप हमेशा रूट से मतलब स्कैल्प से स्टार्ट होता है। टेक्निक वही रहेगी सेम, एक बार फिर से दिखा दूंगी। अब समझ लीजिए मैंने 2 सेक्शन निकाले हैं, मुझे 4 पार्ट्स मिल गए, मैं एक ही साइड ही दिखाऊंगी, सेम टेक्निक रहेगी, ठीक है। अब क्या मिले हमको? 4 पार्ट्स मिल गए हैं। लिख लीजिए कौन सा टेक्निक अभी है? रूट टचअप। रूट टचअप, या ठीक है। सो रूट टचअप जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मिडिल से। लिख लीजिए, जो रूट की जो टचअप की टेक्निक होती है वो हमेशा स्कैल्प से स्टार्ट होती है, मिड से एंड मिडिल सेक्शन से एंड स्कैल्प से, ओके। मैं दिखा रही हूँ, मैंने कलर उठाया है, देखिए मैं सिर्फ रूट्स में लगा रही हूँ। थोड़ा नीचे देखो, यस ये रूट्स दिख रहा है, ओनली रूट्स। कितना जा रहा है? 1 से 1.5 इंच तक जा रहा है, ठीक है। ये खत्म हुआ, फिर से मैंने दूसरा सेक्शन लिया, इतना सा, इसको मैंने यहाँ कर दिया, फिर से लिया, प्रॉपरली रूट्स में लगा रही हूँ, ठीक है। ये सेक्शन खत्म हुआ, फिर से यहाँ से ले रही हूँ। मैम आप नीचे कर रहे हो, जो उल्टा कर रहे हैं हम बाल, उसमें भी हल्का हल्का करना होगा क्या रूट में? जो अपोजिट आप रख रहे हो, हाँ वही, जैसे डाउनवर्ड कर रहे हैं ऐसे अपवर्ड करके ऊपर वाले पोर्शन को करना है हमें। ब्रश की टेक्निक ऐसे यूज करनी है कि दोनों तरफ लगे। अच्छा ठीक है। नहीं जरूरत, आपको लग रहा है कि ग्रे हेयर्स दिख रहे हैं तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कर भी सकते हो अगर आपको लग रहा है नेसेसरी, ठीक है। तो हमें यहाँ से सेक्शंस उठाते जाने हैं। आप सिर्फ देखते जाइए मैं कैसे कर रही हूँ। आप जो अभी टेक्निक बताई वो मैंने की, आप वैसे भी कर सकते हो। ऐसा वाला कह रहे हो ना ऊपर से? जी 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 मैम। हाँ, तो कर भी सकते हो अगर बहुत ज्यादा ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम है तो। मैम इसमें भी हेयर लाइन पे वैसलीन लगाना पड़ेगा ना? नो, हमारे हर्बल कलर का जो कलर है वो स्किन पे नहीं चढ़ता है। अब ये अब ध्यान से देखिए, सेक्शन कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद भी ये सेक्शन को ऊपर उठाना है, कलर लेना है, सी इधर करना है, कहाँ पे? यहाँ करना है, हेयर लाइन पे। ब्रश को एंगल देखिए, ब्रश का एंगल यहाँ पे, ओके देख लिया? जी मैम। प्रॉपर्ली दिख रहा है वीडियो में? यस मैम। ओके, तो ये 1 सेशन कंप्लीट हुआ मेरा, सेकंड भी वहां से होगा, थर्ड एंड फोर्थ। समझ में आया सभी को? तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? पहले ग्लोबल हेयर कलर एंड देन ओनली रूट टचअप। हमने सीखा है ग्लोबल हेयर कलर, तो उसकी पार्टीशन कैसे होगी? बेसिक 4 पार्ट निकलेंगे। 4 पार्ट ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। या
2 सेक्शन करोगे तो 4 पार्ट्स खुद ब खुद 4 मिल पार्ट्स जाएंगे। में और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? फ्रंट से करनी है। फ्रंट से अगर फ्रंट ग्लोबल से ईयर के पास से चालू करोगे ईयर के पास। वो भी लिख लो। अगर ग्लोबल लिखा। टेक्निक कर रहे हो तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? नीचे से फ्रंट ऊपर साइड से। जाओगे, ठीक है। अगर रूट टचअप टेक्निक कर रहे हो तो ऊपर से नीचे आओगे, लिख लो ये भी। हम रीजन क्या है इसका? रीजन है आपको, देखो होल्डिंग में प्रॉब्लम होगी। अब देखो यहाँ से अगर रूट टचअप चालू कर रहे हो, मतलब आपने इसको भी लगाया पूरा, तो इसको हाँ। कहाँ करोगे? हाँ अगर यहाँ से करोगे तो इसको तो वो लगा नीचे जाता इसको है। नीचे छोड़ोगे, ठीक है। हाँ। यहाँ से लगाओगे तो उसको नीचे छोड़ोगे, समझ में आया? ओके ओके यस ओके मैम। और वैसे बहुत प्रॉब्लम होगी इधर उधर ऐसे, तो टेक्निक ओके वाइज करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। करेंगे। ओके। और मैम ग्लोबल हेयर कलर जो आपने बताया, अगर किसी का ग्रे हेयर नहीं है तो मिड टू एंड कर सकते हैं? यस। नहीं, अगर क्लाइंट बोले कि हमें रूट से चाहिए तो रूट से करेंगे, पूरा हाँ। उनको एक जैसा कलर चाहिए तो। यस और अगर हम लोग बोलें कि भाई आपके रूट टचअप हम लोग नहीं छोड़ देते हैं तो मिड टू एंड कर देंगे, है ना? यस। ओके। मिड टू एंड कर रहे हो मतलब फैशन कलर कर रहे हो, ओनली फैशन कलर से कर रहे हो। ब्लैक तो नहीं लगाओगे ना, उनको जरूरत ही नहीं है तो ब्लैक तो नहीं लगा के दोगे ना। हाँ एज यूजुअल मैम, ब्लैक मिड तो टू नहीं एंड अगर लगा के दे रहे हो उनको, व्हाइट बालों की नहीं है तो क्यों लगा रहे हो? फैशन के लिए लगा रहे हो ना। तो ब्लैक कलर तो नहीं लगाओगे, ब्लैक ब्राउन लगाओगे, बर्गंडी लगाओगे, यस। मैम अगर तो वो अगर दोनों कलर लगाने हो तो जैसे ए ब्लैक और बरगंडी एक साथ, मतलब अलग अलग मैं एक बता दो। रही हूँ आगे, वो टेक्निक बता रही हूँ। मेन उसी के लिए ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ने 2-2 कलर्स खरीदे हैं, उसी के लिए वीडियो बना रही हूँ, वो आगे बता रही हूँ, ठीक है। ठीक। तो मैंने 2 टेक्निक बताई अभी, ग्लोबल एंड रूट टचअप। तो जो ग्लोबल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नीचे से ऊपर, नीचे से। समझ में आया? और उसमें क्या कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट इमल्सिफाई, ब्रश हमने अप्लाई किया, इमल्सिफाई हाथ से, कॉम। एंड देन कोम टेक्निक। कॉम। तो कोम टेक्निक है कहाँ से स्टार्ट करोगे? मिड टू एंड। मिड टू एंड। स्कैल्प में क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमें वहाँ पे थिक लेयर चाहिए होती है वो कलर ग्रे कवर करने की। प्रॉपर्ली हिडन होने चाहिए, दैट्स व्हाई। ओके, ठीक है। और दूसरा जो रूट टचअप मैंने कहा वो ऊपर से स्टार्ट होगा, वो बट रूट टचअप में हम कोम टेक्निक यूज नहीं करते हैं। नहीं करेंगे। रूट टचअप क्यों कर रहे हो? ग्रे हेयर्स को ग्रे हेयर्स के कवर लिए। करने के लिए। क्लियर हुआ? यस। 2 टेक्निक थी। अब तीसरा वाला जो टेक्निक है, 2 ही टेक्निक होती है, रूट एंड ग्लोबल। क्या होती है? रूट एंड ग्लोबल मतलब पूरा, और रूट टचअप। रूट टचअप मतलब पूरे बालों में रूट टचअप, बट ओनली रूट्स। 2 हो गया। टेक्निक्स 2 ही होती है। अब हमारे पास हमें 2 कलर यूज करने हैं, अगर वो टेक्निक बता, लिख लो। इफ क्लाइंट को 2 कलर यूज करने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो। इफ क्लाइंट को 2 कलर्स लिखने हैं, सॉरी अप्लाई करने हैं, तो एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्लाइंट के ग्रे हेयर्स भी है। एग्जाम्पल क्लाइंट के, आप समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल क्लाइंट के ग्रे हेयर्स भी है, और उनको मिड टू एंड फैशन कलर भी लगाना है, मतलब सेकेंड कलर भी लगाना है। हाँ आलू आलू अच्छा कहाँ तक लिखा है बोलो, रिपीट करती हूँ। फिर से बोलिए। एग्जाम्पल से बोलो। नहीं मैम फिर से क्या था स्टार्टिंग में? हाँ, इफ क्लाइंट को 2 कलर एप्लीकेशन करनी है, 2 कलर्स एट अ टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है, इसकी प्रैक्टिस करो, जैसे 6 मंथ में एकदम प्रॉपर हाथ बैठ जाए, ठीक है। ये टेक्निक आपको लगाने आ जाएगी, इमल्सिफाई करने आ जाएगा, कोमिंग आ जाएगा, तो आपको जो केमिकल्स आगे चल के वो इजी पड़ेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? ये टेक्निक आपको प्रॉपरली एप्लीकेशन करनी आएगी, मतलब आगे चल के जो अगर केमिकल्स का आप क्लास लगा रहे हो, देन आपको इजीली आपको एप्लीकेशन करने आ जाएगी। इमल्सिफाई ये बहुत बेस्ट ये है। तो हमने लिखा इफ क्लाइंट को 2 कलर एप्लीकेशन करनी है। एग्जाम्पल के क्लाइंट के ग्रे हेयर्स भी है और उनको फैशन कलर भी लगाना है, लिख लो। मतलब फैशन कलर भी लगाना है, लिखो, और ब्रैकेट में लिखो फैशन कलर के मतलब सेकेंड कलर भी लगाना है। इफ क्लाइंट के, एग्जाम्पल लिखा, इफ क्लाइंट के ग्रे हेयर्स है और ग्रे हेयर्स पे भी लगाना है और उनको फैशन कलर भी लगाना है, ब्रैकेट में लिखोगे मतलब सेकेंड कलर भी लगाना है, तब हमें ये टेक्निक यूज करनी है। कौन सी? जो मैं अभी बताऊंगी।
हमें ये तब हमें लिख लो ओनली, तब हमें दोनों कलर एट अ टाइम मिक्सिंग करने हैं अलग अलग बाउल में। दोनों तब हमें दोनों कलर मिक्सिंग बनानी है दो अलग अलग बाउल में एट अ टाइम में। अलग अलग बाउल में अलग अलग बाउल में लिख लिया, अलग अलग बाउल में। और अलग अलग बाउल में बनाओगे तो उनके ब्रशेस भी अलग अलग होंगे, लिख लो। दोनों कलर के ब्रशेस भी अलग होंगे, 2 ब्रशेस यूज करोगे, 2 बाउल यूज करोगे। कलर के ब्रश अलग होंगे। किया हुआ? खोलो और नीचे जाओ, खोलो। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे, आप बताइए कोई तो। ठीक है, माइक मेरे पास है ना, ठीक है मैं ही बता देती हूँ। मैंने कहा है अब हम क्या कर रहे हैं, 2 कलर एप्लीकेशन। ओके, एग्जाम्पल दिया है हमने, अगर क्लाइंट के वाइट बाल भी है, वाइट बालों को क्या कहा जाता है, ग्रे कवरेज भी है। उसके बाद ग्रे कवरेज यूज करेंगे, वरना मैं बोल के मेरे मुंह में आ जाएगा वाइट बाल। ठीक है, तो आज से हम यूज करेंगे ग्रे कवरेज। क्या ठीक है? सो अगर क्लाइंट के हेड पे ग्रे कवरेज भी है, ग्रे कवरेज का प्रॉब्लम भी है, और वो चाहते हैं मुझे ब्लैक नहीं चाहिए पूरी जगह, मुझे नीचे कोई और कलर चाहिए, तो हम 2 एप्लीकेशन करना सीख रहे हैं। उसके लिए हमें 2 बाउल चाहिए। ठीक है, एक जो ग्रे कवर के लिए लगा रहे हैं वो इसमें मिक्सचर बनाएंगे, बना के रखा है। एट अ टाइम फास्ट एप्लीकेशन होगी। यहाँ पे हमें फैशन कलर जो नीचे लगाना है, जो सेकेंड कलर है, वो एप्लीकेशन होगी, उसके लिए ब्रश अलग होगा। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन स्टार्ट, टेक्निक वही रहेगी, 4 सेक्शन निकालोगे, सेम टेक्निक वही रहेगी। 4 पार्ट्स मिल जाएंगे, 2 सेक्शन निकालोगे। मैम हाँ बोलो। हेलो मैम, एक क्वेश्चन है, जो मिक्सिंग में जो पाउडर है वो ग्लास का होना चाहिए या प्लास्टिक का? क्या? बाउल ग्लास का होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए? स्टील का नहीं, प्लास्टिक और कांच का ही चलता है। ठीक है, कांच और प्लास्टिक ही, कलर के लिए अलग से बाउल आते हैं। ओके, सो अब हम इसमें कौन सा टेक्निक कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल टेक्निक ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली यस मैम। दोनों कर रहे हैं, मतलब ग्लोबली कर रहे हैं। तो ग्लोबल में कहाँ से तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी नीचे से एप्लीकेशन स्टार्ट करें। ध्यान से देखिए, ये मेरे 2 बाउल है। बाउल नहीं दिख रहे हैं ना वीडियो में? नहीं, बाउल नहीं दिखेगा मैम। दिख रहा है मैम। ठीक है मैम। ठीक है, यस मैम। तो हम पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है, ठीक है, तो अगर जो नीचे से टेक्निक होती है, वो नीचे से पहले कहाँ लगाओगे, रूट्स पे। ओनली रूट्स पे लगाया, सेक्शन लिया, फिर से दिखा रही हूँ, ओनली रूट्स पे लिया, ये रूट्स है, सेक्शन लिया स्ट्रेट, इसको नीचे किया। अगर आप अकेले हो तो टाई करना पड़ेगा बार बार, कोई हेल्पर है तो उसको बाल पकड़ने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये लिया, रूट्स मैंने यहाँ से लगाया, यहाँ से नहीं लगाया, फिर से मैं वही रूट्स का लूंगी, यहाँ तक रूट्स ले लिया, 1 से 1.5 इंच। ठीक है, ले लिया। उसके बाद मैंने ब्रश रख दिया। अब मैं इस बाउल में, कलर एप्लीकेशन के बाउल में जा रही हूँ। सपोज ये इसका ब्रश है, इसका ये ले रही हूँ, बाकी जो नीचे का बचा हुआ पोर्शन है उसे इस कलर से मिड टू एंड ही सिर्फ इमल्सिफाई कर रही हूँ और कोम टेक्निक यूज कर रही हूँ, छोड़ दिया। ठीक है, फिर से सेकंड सेक्शन ले रही हूँ, यहाँ पे कोई आ जाएगा तो फास्ट हो जाएगा, एक एक सेक्शन में ना क्लिप लगाने में इसमें टाइम हो जाएगा। तो सेकंड सेक्शन लिया है मैंने। ये ब्रश 2 अलग अलग होंगे। ओके, जैसे सपोज ये 2 ब्रश है, सो अब मैं इसका रूट का ले रही हूँ, रूट को टचअप कर रही हूँ। ठीक है, ये ब्रश रख दिया। अब मैं कलर वाला यूज कर रही हूँ, कलर वाला लेके मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा दिया है। जो कलर वाला है उसको मैंने इमल्सिफाई किया है।
स्कैल्प को क्यों नहीं कर रही हूँ? बिकॉज हम ग्रे कवरेज को कवर करना है, तो थिक लेयर चाहिए उसके लिए हेयर की। समझ में आ रहा है? फिर से ले रही हूँ। हेलो मैम, हाँ बोलिए। जो सिलिकॉन का एक पेपर यूज करते हैं वो या कब अभी करना हम है? वो टेक्निक नहीं सीख रहे, मैं जो सिखा रही हूँ वो टेक्निक सीखिए पहले। हमने ओके ये मैम। सीखा है, सिलिकॉन पेपर आ गया अभी बीच में। ज्यादा आगे एडवांस का अभी मत सोचो, ये भी मैं अभी आपको नहीं सिखाने वाली थी, बट हर्बल केयर कलर है इसीलिए बता रही हूँ। स्कैल्प में लगाया हमने, ये हमने कलर वाला लिया है मिड टू एंड, इसको सिर्फ मल्सीफाइड, हाँ ऐसे करके छोड़ देना है, ठीक है। ये भी ऐसे ही। समझ में आई एप्लीकेशन? ये एक बार दिखाना है। मैम आ गया समझ में। आ गया समझ में। यस मैम, आ गया मैम आ गया मैम ये समझ में। ये एप्लीकेशन कितने टाइम में हो जाना चाहिए? एप्लीकेशन आपका एक 15 to 20 मिनट, 15 मिनट्स में होना चाहिए, 15 मिनट में हो जाना चाहिए। डबल एप्लीकेशन जो है स्टार्टिंग में, आप मतलब आप स्टार्टर न्यू लर्नर हो इसीलिए। अच्छा, और मतलब लगा के कितने प्रोफेशनल? दिन छोड़ना है मैम? कलर का टाइमिंग जो है आई थिंक 40 मिनट्स है ना हमारा हर्बल हेयर कलर का टाइमिंग। हर्बल हेयर कलर में 40 मिनट्स है मैम। 40 मिनट्स है। ग्रे कवरेज चाहिए तो 30 मिनट है, और पूरा हेयर में चाहिए तो 40 मिनट है। अभी ये डबल टेक्निक करे तो हम 40 मिनट्स रखेंगे, 40 ठीक है? मिनट। क्योंकि केमिकल हेयर्स लॉरियल का अलग होता है, मैट्रिक्स का अलग होता है, बट ये हर्बल कलर का टाइमिंग है 40 मिनट्स कंपल्सरी है हमें। कैप और एक चीज मैम, इसको ड्राई होने नहीं देना है। और एक चीज मैम, 40 मिनट से, हाँ मैम ये भी मैंने पढ़ा, 40 मिनट से ज्यादा नहीं रखना। अगर 15 मिनट भी ज्यादा रख गया तो फिर रिवर्स का ये होने लगता है। हाँ ठीक है, सुन लिया हाँ। सबने? लिख लो हर्बल हेयर एग्जैक्ट कलर 40 के बारे मिनट्स में। मीन्स 40 मिनट। हाँ, हर्बल हेयर कलर की सिर्फ बात चल रही है, और कोई हेयर कलर की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, सिर्फ Yes. मोदी की हर्बल हेयर कलर की बात चल रही है। 40 मिनट्स रखना है, ज्यादा भी नहीं रखना है और कम भी नहीं रखना है। इफ आप ज्यादा रखते हो तो उसका रिवर्स ये हो जाता है, एक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है। और तो कंपल्सरी मैम पूरा कैप एप्लीकेशन करोगे, लिख लो कंपल्सरी कैप, उसको ड्राई होने नहीं देना बिल्कुल, फैन के नीचे, हवा के नीचे, ठीक है। हाँ बोलिए। ओके मैम, मैं पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही थी मैं भूल गई। मैं पूछ रही थी कि ये जैसे हम स्टार्ट करते हैं और 15 मिनट लग जाते हैं हमें पूरा हेयर में लगाने के लिए, तो फिर मतलब 15 मिनट के बाद में हम लोग 40 मिनट्स काउंट करेंगे ना? नहीं, 15 मिनट के बाद नहीं, 15 मिनट के बाद नहीं, आपका जब ये एप्लीकेशन हो जाता है ना तब उसको आप 10 मिनट्स काउंट करोगे कि 10 मिनट्स हो चुके हैं। 30 मिनट्स और रखना, 10 + 30 हाँ। 40 हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपने 15 मिनट किए हैं बट उसको आपने क्या कैलकुलेट करना है कि 10 मिनट्स हमारे हो चुके हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट फ्रंट वाला पोर्शन हो जाता है, ठीक है। हाँ, और मोस्टली यहीं पे ग्रे तो हेयर्स हमेशा होते हेयर हैं। कलर में आपको 10 मिनट्स का ये प्लस ही करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो ये एप्लीकेशन भी समझ में आया? ये फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये और फोर्थ ये, क्लियर? सो ये कल से डाउट था किसी का तो वो मैंने क्लियर कर दिया है, और आप लोगों के लिए भी यूजफुल है। बताया ना तो? हाँ, हम इसमें भी नीचे से, इसमें भी वो पहले ऑयलिंग करके रखना है क्या? हाँ हर्बल हेयर कलर मोदी का जो केयर। टेक्निक है मोदी केयर का वही है। क्या टेक्निक है बताएंगे मुझे? किसने प्रॉपर मैम- लिखा है? कुछ मैम मैंने लिखा है। थैंक यू। हाँ तो साइलेंट हो जाइए सभी, और आप थोड़ा सा आवाज जोर से रहेगा बट स्पीड स्लो रहेगी। बताइए। में इंग्रेडिएंट्स रहेंगे सैलून ऑयल, टी ट्री ऑयल, ये स्पिरुलिना कैप्सूल, फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल, एग या ताजा दही, और हेयर रिविटलाइजर, और शावर कैप, एप्लीकेशन ब्रश। जब भी हम हर हेयर का हम कलर या स्पा कर रहे हैं तो बैक में नीचे से स्टार्ट करना है और क्राउन सेक्शन तक कंप्लीट करना है। ये हेयर फॉल है तो हम स्टीम नहीं देंगे। मैम एप्लीकेशन का तो अभी आपने बता ही दिया, और इंग्रेडिएंट्स तो मैंने लिखे थे वो बता दिए। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं एप्लीकेशन करने का अलग से पहले वो लिखा है? वो तो अलग से नहीं लिखा है मैम, पर मुझे पता है, मैं बताऊं? हाँ बता दीजिए। पहले अपने बालों को में ऑयल लगाएंगे,
मैम ये सलून ऑयल है वही वाला? हाँ सलोन सलून ऑयल। बिकॉज रीजन क्या है, हमें जो ऑयल, लिख लीजिए, हमें जो ऑयल यूज करना है वो पैराबेन फ्री होना चाहिए। इस हर्बल कलर में जो हमें ऑयल यूज करना है वो पैराबेन फ्री होना चाहिए, ठीक है? मैम इसमें जैसे वो घर के ऑयल्स होते हैं, आलमंड ऑयल या फिर ऐसे वो सब यूज नहीं कर पैराबेन रहेंगे, पैराबेन फ्री चाहिए। अगर घर के ऑयल में अगर आप जाना चाहते हो तो मस्टर्ड ऑयल पता है आपको, कड़वा हाँ, तेल, मस्टर्ड। तो हम वो यूज कर सकते हैं बिकॉज वो पैराबेन फ्री होता है, ठीक है? यही एक रीजन है। दूसरा, अगर आपको स्पेसिफिक पता है पैराबेन फ्री कौन सा है, मार्केट में मिल रहा है, ठीक है? नहीं तो सलोन ऑयल सबसे बेस्ट है, प्योर ऑयल है, ठीक है? तो लिख लिया हमने। तो हम मोदी केयर हेयर कलर में हमेशा जो हेयर ऑयल होता है, एप्लीकेशन होता है, वो कौन सा होना चाहिए? पैराबेन फ्री होना चाहिए। पैराबेन फ्री। एक ऑयल की वजह से आपका रिजल्ट ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट बोलिए। हम बाउल में उनके हेयर की लेंथ के हिसाब से ऑयल लेंगे और उसमें फ्लैक्सीड ऑयल डालेंगे, एक फ्लैक्सीड ऑयल और एक स्पिरुलिना टी ट्री कैप्सूल ऑयल। डालेंगे और फिर टी ट्री ऑयल 8 to 10 ड्रॉप डालेंगे और उनको मिक्स और रिविटलाइजर डालेंगे और मिक्स करेंगे उसको। रिविटलाइजर क्यों डालोगे उसमें? रिविटलाइजर नहीं डालेंगे हम। अभी क्यों डालेंगे रिविटलाइजर? हेयर कलर से पहले की बात चल रही है ना, तो पहले हेयर कलर से पहले क्या करना है, बहुत सारा हमें ऑयलिंग करना है बालों में। क्या करना है? सलोन ऑयल से ऑयलिंग करना है। इफ यू वांट, अगर हम अभी कलर तो कर ही रहे हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं डालना है ऑयलिंग के टाइम। हम सिर्फ हेयर कलर कर रहे हैं, तो हेयर कलर में अभी हमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ सिंपल क्या लेना है? सलोन ऑयल लेना है, प्रॉपरली ऑयलिंग करनी है, बहुत ज्यादा ऑयलिंग कि लिटरली आपका बालों में ऑयल दिखना चाहिए। कलर का ही खूबी है ये, ओके? अगर कलर का रिजल्ट प्रॉपर चाहिए तो ये हमें मस्ट है करना। तो हमने कलर ऑयल एप्लीकेशन कर लिया, थोड़ा सा मसाज दिया जैसे अंदर पेनिट्रेट हो प्रॉपरली, ठीक है? उसके बाद हमें जो बैटर बना रहा है उसका बता रही हूँ मैं। पहले हम कलर लेंगे, कलर का पाउच, ठीक है? कलर का पाउच लिया, उसमें हेयर रिविटलाइजर का एक जो पैक आता है वो डालोगे, डाल दिया, ठीक है? एक स्पिरुलिना का कैप्सूल आएगा वो डालोगे, एक डाल सकते हो, दो डाल सकते हो, डिपेंड ऑन यू। दो डालोगे तो बेस्ट ही रहेगा, एक डालोगे तो भी अच्छा ही है, दो भी डाल सकते हो। मैम ये कितना mg का रहता है? डियर मुझे वो देखना पड़ेगा बिकॉज मैं अभी इस कलर में अभी आई हूँ, मैंने केमिकल से खेला है बहुत। सो किसी को पता है कितना mg का? मेरे इसमें बॉटल होगी, देख लो, ठीक है? सो हम एक भी डाल सकते हैं और दो भी डाल सकते हैं, ठीक है? एंड देन एक या दो कैप्सूल कौन सा? फ्लैक्सीड ऑयल। अगर आप दो दो डाल रहे हो, बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो दो दो भी डाल सकते हैं, और एक डालोगे तो भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है? नहीं, बड़ा वाला बॉटल रहेगा। तो ये हो गया। इसके बाद हमें इसमें डालना है टी ट्री ऑयल, 6 to 7 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल डालोगे, लिख लिया? और इसी में ही हमें सलोन ऑयल का 1 स्पून भर के डालना है, इसी में ही हेयर कलर में भी फिर से लिख लीजिए, सलोन ऑयल का 1 स्पून भर के डालना है, ठीक है? तो हमने इसमें क्या क्या डाला? फर्स्ट तो हेयर रिविटलाइजर का जो पैक इसके साथ आता है वो डाला है, और दोनों कैप्सूल डाले हैं, ठीक है? और सलोन ऑयल डाला है, टी ट्री ऑयल डाला है। अब आएगा हमारा एग। पहले एग डालोगे, नहीं होगा क्या? नहीं है ना? नहीं होगा, फिर नहीं लाएंगे, ठीक है? पहले एग डालोगे, मिक्सिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरे ही डालने, क्योंकि डिपेंड ऑन यू ना आप कितना कलर ले रहे हो। तो गड़बड़ में पहले दो नहीं डालना है, पहले एक डालोगे, आपको लग रहा है और मुझे पेस्ट बनानी है तो फिर दूसरा डालोगे। बट हेयर कलर में अगर पूरा यूज कर रहे हो तो 2 एग लगते ही है, ठीक है? अगर पूरा पाउच यूज कर रहे हो तो 2 एग कंपल्सरी लगते ही है। मैम जैसे सॉरी, दो कलर लिए हुए हैं अलग अलग, तो दोनों में एग डालेंगे? यस, और दोनों में रिविटलाइजर और कैप्सूल दोनों में यस, हाँ कर सकते हो, इट्स अपॉन यू। बट अगर आपको नहीं करना है, बट स्कैल्प वाला जो आप यूज कर रहे हो ग्रे कवर के लिए, उसमें सभी चीजें डालनी है, बिकॉज टॉनिक क्या कहाँ काम करता है? स्कैल्प में। तो हमें स्कैल्प में मेन काम करना है, तो सब आप उसमें डालोगे। अगर नहीं है, अगर आप नीचे मिड टू एंड में डाल रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। मिड टू एंड में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है? ड्राई हेयर्स होते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं, शाइनिंग होती है ना? बालों में यहाँ से ठीक है, बट यहाँ के बाल भी अधूरे कभी कभी टूट जाते हैं,
तो रीजन है, अगर आप लगा रहे हो तो बेटर है, खुद के लिए लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लगा दीजिए, ठीक है। अगर क्लाइंट को भी सजेस्ट करोगे, क्लाइंट मान रहा है तो आप लगा के दोगे। अभी एक चीज पूछूं मैम? सेकंड ऑप्शन ये है ओनली स्कैल्प। समझ में आया? हाँ, मैम ने जैसा बताया था, रजनी मैम ने डेमो के दिन में, 1 एग और 1 बाउल दही। अगर दही नहीं यूज करना है तो 2 एग यूज करो, और अगर एग नहीं यूज करना है तो 2 बाउल दही यूज करो, ऐसा सब्स्टिट्यूट बताया था। 1 एग 1 बाउल दही। या किसी ने अगर पूछा कि दूसरा सॉल्यूशन क्या है एग के बदले, तो हम कहेंगे दही। बिकॉज रीजन क्या है, मैंने दही नहीं बता रही हूँ, किसी ने पूछा नहीं मुझसे, अगर पूछते तो बताती। मैंने क्यों नहीं बताया? बिकॉज ना अगर थोड़ी भी दही खट्टी हुई ना आपकी, तो बाल वाइट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, बाल वाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके एग में जाइए, क्योंकि एग की स्मेल उसमें आती नहीं है। आप सामने कभी करके देखिए, मिक्सिंग जब करोगे ना तो एग की बिल्कुल स्मेल नहीं आती है, ठीक है। तो आप जितना प्रेफर करोगे तो एग ही करो। अगर है ही कि एग नहीं लगाते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो दही लगाएंगे, बट कौन सी? एकदम ताजी, बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर खट्टी दही लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वाइट बाल, ग्रे कवरेज का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। समझ में आया? लिख लो वो भी। सो मिक्सिंग मैंने बता दिया है किसका। अब मैं अलग अलग ये जो टॉपिक चल रहा है इस पे ही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। प्लीज 2 मिनट के लिए मुझे बोलने दीजिए। सो हेयर कलर का मिक्सिंग हो गया, सिर्फ हेयर कलर का मिक्सिंग ऐसे होता है, ठीक है। और दूसरा जो रहता है हमारा हेयर स्पा, हर्बल हेयर स्पा, लिख लीजिए, हर्बल हेयर स्पा। ठीक है, तो हर्बल हेयर स्पा में हम लोग क्या करते हैं, बाउल में पहले सलोन ऑयल लोगे, बाउल में सलोन ऑयल लोगे, सलोन ऑयल में आप उसमें डालोगे इसका स्पिरुलिना का कैप्सूल खोल के डालोगे। 1 डालना है, 2 डालना है, डिपेंड ऑन यू। जितना ज्यादा डालोगे उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कि डरने की बात नहीं कि मैंने ज्यादा डाला है, उल्टा अच्छा ही रिजल्ट आएगा। स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, ओके, 1 या 2 आपके ऊपर है। और नेक्स्ट आएगा फ्लैक्सीड ऑयल, 1 या 2 आपके ऊपर है, ठीक है। दोनों कैप्सूल डाल दिया हमने। फिर इसमें टी ट्री ऑयल डालना है, 6 to 7 ड्रॉप। वो कितना डालना है? और बालों के कितना घना है एंड ऑल, ठीक है, कितने घने हैं, कितने, अगर मेरे जितने बाल हैं तो हम 5 to 6 ड्रॉप डालेंगे। मेरे से ज्यादा घने हैं, लंबे हैं, क्योंकि हम हेयर स्पा नीचे भी लगाने वाले हैं ना, ठीक है। समझ में आया? अभी हमने ये डाला है, देन दैट्स इट। हम इतनी ये चीजें डालेंगे, इतना ही डालना है हेयर स्पा में, ठीक है। तो हेयर स्पा का जो, सॉरी, टी ट्री ऑयल भी डालना है ना मैम? हाँ बोला ना मैंने अभी, टी ट्री ऑयल, यस, ठीक है। तो क्या क्या बताया, रिपीट करो। एक बाउल में सलून ऑयल लेकर इसमें सेरुलिना के 1 से 2 कैप्सूल, फ्लैक्स सीड के 1 से 2 कैप्सूल, आपके अगर आपके जितना लेंथ है तो 5 to 6 ड्रॉप टी ट्री ऑयल, ठीक है, ओके। सो हम इस बैटर को प्रॉपरली मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने जो कैप्सूल में से जो पाउडर निकाला है वो प्रॉपरली घुल जाए उसमें, बैटर में प्रॉपरली उसको मिक्स करोगे। देन एप्लीकेशन होगी वही सेम जो अभी मैंने दिखाया है। यहाँ पे 2 सेक्शन लोगे, 4 पार्ट्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन। इट्स डिपेंड, अभी हम लोग इसमें ग्लोबल एप्लीकेशन करते हैं। कौन सी? मतलब स्कैल्प में भी लगाते हैं और पूरे बालों में भी। लिख लो, हेयर स्पा में हमेशा ग्लोबल एप्लीकेशन होती है। हेयर स्पा में भी ऑल्सो हम ग्लोबल एप्लीकेशन करते हैं। मिड टू एंड, ठीक है, मिड में प्रॉपरली लगाना है। लिसन, हमने जो ऑयल लगाया है फुल ग्लोबल, नॉट मिड टू एंड, स्कैल्प टू एंड, ओके। तो एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने बाउल में जो बैटर बनाया है तो उसमें हमने पाउडर डाला है, ओके। सो उसको आप यूज करोगे तो मिक्स करके यूज करोगे, बिकॉज जो पाउडर है वो नीचे चले जाता है, नीचे। तो आप ऊपर ही लगाते रहोगे तो नीचे वाला जो है बैटर वो रह जाए, तो इसलिए नीचे से उसको निकाल के और स्कैल्प को लगाना है, एंड देन बाद में ऊपर से जो ऑयल है वो नीचे लगाना है। समझ में आ रहा है? मिक्स करना है, स्कैल्प में लगाना है। दूसरा जो स्ट्रोक है वो ऊपर से लिया तो भी चलेगा, सेम जो मैंने डबल एप्लीकेशन बताया वैसे ही करना है, ठीक है। और इमल्सिफाई करना है हाथों से प्रॉपरली, ठीक है।
तो कैसे करोगे? 1, 2 एंड 3 एंड 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए पूरे। हेयर स्पा में भी पहले ऑयलिंग करना, सॉरी बालों में हेयर स्पा में भी पहले बालों में ऑयलिंग करना है पहले। ये ऑयलिंग ही तो है। अच्छा कैसा क्वेश्चन है डियर? हम ऑयलिंग ही कर रहे हैं ना अभी। ऑयल में ये डाला है जैसे हेयर स्पा का रिजल्ट आए, ठीक है मैम इसमें भी नीचे से शुरू बता रही हूँ स्टार्टिंग से, तो आप अलग अलग लिखो। मैंने पहले कौन सा बताया था? कलर एप्लीकेशन हेयर प्लस कलर। उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालने हैं वो बताया था। अब मैं बता रही हूँ हेयर स्पा में इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए और स्टार्टिंग कैसे करना है वो बताया। पूरे बालों में एप्लीकेशन हो गया। देन आपको स्ट्रोक्स देने हैं मसाज के, जो थोड़े बहुत सीखे यहाँ तो सिखाऊंगी आगे, ठीक है। वो देना है एक 10 to 15 मिनट्स आपको अच्छी तरह देना है पूरा। हेड ऑल्सो, नेक ऑल्सो, जैसे हेयर स्पा होता है, शोल्डर ऑल्सो, ठीक है। अच्छी तरह से मसाज देनी है प्रॉपरली। देन इसके बाद आएगा हमारा स्टीम प्रोसेस। क्या आएगा? हेयर स्टीम देनी है हमें। लिख लो स्टीम प्रोसेस। अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो हम स्टीम अवॉइड करेंगे, लिख लो। मैम फिर से बोलना। इसके बाद आएगा हमारा स्टीम प्रोसेस। तो स्टीम का प्रोसेस भी कैसे देनी है स्टीम में दिखाऊंगी किस दिन, आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टीम के बाद मैंने इम्पोर्टेंट लिखवाया है, अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो मैम आवाज कट गया, फिर से बोलिए। बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो हम स्टीम को अवॉइड करेंगे। बहुत ज्यादा कहा मैंने, सीवियर, ओके। थोड़ा बहुत है तो हम ट्रीटमेंट ही करें तो स्टीम देंगे, ओके। कितना देर स्टीम? आप 5 to 7 मिनट्स। 5 to 7 मिनट। हम इसमें भी एप्लीकेशन डाउन टू अपवर्ड जाएगा ना? हाँ, क्योंकि ग्लोबल है। हाँ है ना, ग्लोबल है ना। स्कैल्प में क्या कर रहे हैं हम लोग? एकदम बाउल को हिला हिला के जो पाउडर है वो ले रहे हैं और स्कैल्प में लगा रहे हैं, और ऊपर का जो ऑयल है वो पूरे मिड टू एंड लगा रहे हैं। मींस ग्लोबल एप्लीकेशन ही है ये भी, ठीक है। सो कहाँ से स्टार्ट करोगे? नीचे से ऊपर, जैसे, ठीक है। सो हमारा स्टीम हो गया। जैसे ही स्टीम हो जाता है, या अगर वहां पे स्टीम आपका जैसे बाउल जो पार्लर्स में स्टीम हो रही है वहां पे स्टीम हो रही है, यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी है। एक बाउल लेना है, लिखो, एक बाउल लेना है। उस बाउल में हेयर रिविटलाइजर का पैक डालोगे, जो हमने कलर में डाला था वही हेयर रिविटलाइजर का पैक। एक स्पिरुलिना का कैप्सूल। बाउल में हेयर रिविटलाइजर का पैक, एक स्पिरुलिना का कैप्सूल, एक सीवीड इसका सॉरी फ्लैक्सीड ऑयल का कैप्सूल, ठीक है। अब हमने उसमें टी ट्री ऑयल डाला है, बट इस पैक में भी हम 3 to 4 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल डालेंगे इस पैक में भी। हेयर स्पा का ही कंटिन्यू बता रही हूँ, हेयर स्पा का ही बता रही हूँ कंटिन्यू। अब तक हेयर स्पा कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रॉपर हेयर स्पा ये होता है, ठीक है। यहाँ पे बेटर क्या क्या डाला हमने? रिविटलाइजर डाला, दोनों कैप्सूल डाल दिए, टी ट्री ऑयल डाला है, ओके। और 1 स्पून सॉरी हाफ स्पून, इसमें लिखिए हाफ स्पून सैलोन ऑयल डालोगे, हाफ स्पून, ओके। एंड इसमें 1 एग डालोगे, 1 एग। इसमें 1 एग, एक पैक के लिए 1 एग लगता है, क्योंकि पूरे बालों में लगाना है हमें एंड तक। थोड़ा ये लिक्विड बना तो भी चलेगा। अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है उसका, क्योंकि कैप्सूल में जो पाउडर है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, क्योंकि पाउडर ही जो है वो हमारा ट्रीटमेंट है। और हेयर पैक के जो है नॉट्स नहीं बनने चाहिए, हेयर पैक भी वो हमारा ट्रीटमेंट है। हेयर पैक के इंग्रेडिएंट्स दोबारा से बता दीजिए मैम। हेयर पैक रिविटलाइजर का पैक है ना, जो उसे डालोगे बाउल में सबसे पहले। देन स्पिरुलिना का कैप्सूल डालोगे, फिर फ्लैक्सीड ऑयल का कैप्सूल डालोगे उसमें, एंड देन हाफ स्पून सैलोन ऑयल डालोगे, एंड 1 पूरा एग डालोगे। अच्छी तरह से उसको मिक्स करोगे, जैसे टैंगल्स ना बने, ऐसे गड्ढे ना दिखे, प्रॉपरली मिक्स करोगे उसे, ठीक है। सो हेयर पैक का जो एप्लीकेशन होता है वो भी होता है मिड टू एंड ही होता है, ठीक है। बट अगर आप एक पैक यूज कर रहे हो, लिखो पहले, हेयर पैक का एप्लीकेशन भी मिड टू एंड ही होता है, मतलब ग्लोबल एप्लीकेशन ही होता है। मगर यहाँ लिखोगे इफ अगर आप एक ही पैक यूज कर रहे हो तो सिर्फ स्कैल्प में लगाओगे,
एज अ ट्रीटमेंट। यूज करना है। अगर आप एक ही हेयर पैक रिविटलाइजर का एक ही पैक लगेगा तो सिर्फ ओनली रूट टचअप जो टेक्निक है ओनली रूट्स में, फुल रूट्स में ओनली लगाओगे। और अगर आप 2 पैक यूज कर रहे हो तो सब जो क्वांटिटी बताई वो डबल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अगर आप 2 पैक यूज कर रहे हो तो जो भी क्वांटिटी मैंने बताई वो सब डबल हो जाएगी, कैप्सूल, ऑयल एंड एवरीथिंग। एग भी डबल हो जाएगा। और हमने 2 पैक अगर बनाए हैं तो वो एप्लीकेशन कैसे होगी? मिड टू एंड ग्लोबल एप्लीकेशन। रूट टू है, रूट एंड है मैम। सॉरी रूट टू एंड। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। सो डिपेंड ऑन यू, आपको एक लगाना है। क्लाइंट आपका कितना पे कर रहा है आपको, आपके ऊपर है। और आप पर्सनली लगा रहे हो तो मैं बोलूंगी कि 2 ही लगाना है। ठीक है? सो आपने लगाया है इस हेयर पैक को, तुरंत आपको शॉवर कैप लगा देनी है, इसे सुखाना नहीं है ऐसे भी। ठीक है? 15 to 20 मिनट्स तक रखना है इसको। 20 मिनट्स, एटलीस्ट 20 मिनट्स लिख लीजिए। 20 मिनट्स इसको रखना है एंड देन हेयर वॉश करना है। और जो हेयर वॉश होगा डिपेंड ऑन यू कि सिंपल हेयर वॉश करना है तो भी चलेगा, शैम्पू कंडीशनर कर रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है? बट मैम इतना ऑयल लगाएंगे हम, ग्रीसी नहीं रहेगा फिर ये? तो घर में हो तो आप देखिए, घर में हो, आपने ट्रीटमेंट किया है तो एज यू विश, आप घर में हो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, नेक्स्ट डे वॉश कर सकते हो। सिंपल बट वॉश उससे क्या बेनिफिट मिलता है? उससे बेनिफिट अगर एक दिन छोड़ने पे बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं छोड़े तो भी सेम बेनिफिट है? नहीं, छोड़ोगे तो बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट है। हाँ। तो जैसे हम क्लाइंट का अगर करें, क्या होगा, सिंपल पानी से वॉश करोगे तो एग निकल जाएगा और जो हमने स्कैल्प में इंग्रेडिएंट है वो निकल जाएंगे, बट नरिशमेंट तो रहेगा ना वही, ऑयल तो रहेगा नेक्स्ट डे तक। ठीक है? सो आप डिपेंड ऑन यू, सिंपल भी वॉश कर सकते हो और शैम्पू प्लस कंडीशनर भी यूज कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा हेयर स्पा कंप्लीट होता है। कौन सा हेयर स्पा? हर्बल हेयर स्पा यहाँ पे कंप्लीट। हमने आज 2 टॉपिक सीखे, एक तो हर्बल हेयर कलर का मिक्सिंग ऑल्सो, इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो एंड एप्लीकेशन ऑल्सो। दूसरा सीखा है हमने हर्बल हेयर स्पा का मिक्सिंग, इंग्रेडिएंट्स एंड एप्लीकेशन ऑल्सो, सभी सीखा है। ओके, 2 टॉपिक कंप्लीट हुए इसमें। मैम हेयर कलर जो हाँ बोलिए। हेयर कलर जो लगाएंगे उसके बाद भी शैम्पू कर लेंगे कि नहीं करेंगे? हेयर पैक, हेयर कलर हाँ वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, बट आप शैम्पू कीजिए, आपको नहीं अच्छा लगेगा, वो एकदम ये लगता है दरदरा सा। ठीक है? सो आप शैम्पू कंडीशनर कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैम वो वाला जो कलर यूज करेंगे, बाल बहुत हार्ड हो जाता है मैम, वो मोदी केयर का हेयर कलर यूज करते हैं। आप लगा सकते हो, मैंने वही कहा ना, लगा सकते हो। मैम जब स्पा करेंगे तो फिर उस टाइम में वॉश सिर्फ नॉर्मल सिर्फ वॉश कर सकते हैं, नेक्स्ट डे शैम्पू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, डिपेंड मैम ऑन हेयर कलर में अच्छा रहेगा। हेयर कलर में भी स्टीम देते हैं लगाने के बाद? हेयर नो कलर नो, मैंने कुछ बताया ही नहीं, जो मैंने बताया अभी आज से वही फॉलो करोगे। ठीक है? तो यही हमारा आगे केमिकल में भी फॉलो होगा, आगे चल के जो हम केमिकल का सीखेंगे उसमें भी यही फॉलो होगा। ठीक है? मैम जो एग रहता है वो पूरा एग लगाना है, लाइक येलो के साथ या फिर विदाउट येलो? पूरा लगाना है। जब हम फेस पे एप्लीकेशन करते हैं तो ओनली वाइट लगाते हैं एग का, बट हम हेड पे एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम पूरा लगाएंगे। नीचे इधर कुछ प्रोटीन भी चाहिए होता है। हाँ, हेयर को स्टीम कैसे करेंगे? हाँ बोलिए। मैम हेयर स्पा क्या करता है? क्या मैम हेयर स्पा क्या करता है? बेनिफिट, इस हेयर स्पा क्या करता है, अभी हमने इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बेनिफिट देगा। जैसे कि आपके जो बालों में फ्रिजीनेस है वो मतलब ड्राइनेस है उसको कंट्रोल करेगा। लिख लीजिए, एक एक लिखते जाइए। हेयर स्पा और हेयर कलर का दोनों सेम ही है, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स वही है। ठीक है? तो कलर में सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, हमारे ग्रे कवरेज ये हो रहा है। तो फर्स्ट लिख लीजिए, जो बालों में फ्रिजीनेस है, ड्राइनेस है, वो उसके लिए बेनिफिट है। एंड दूसरा लिखोगे थिन हेयर, पतले बाल हैं। और फिर लिखोगे बालों में स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है। उसके बाद लिखोगे हेयर फॉल है। और उसके बाद लिखोगे बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल ग्रो नहीं हो रहे हैं।
वहीं पे स्टॉप हो गए आपके बाल ग्रो होना। और किस किस के बाल होते हैं स्कैल्प से नहीं टूटते हैं, बाल यहाँ से टूटते हैं। ओके से हाँ यहाँ से टूटते हैं, तो उसमें भी बेनिफिट देता है। बहुत सारे क्लाइंट्स का अभी भी जो हमारे सेशन में उनका यही बोलना है कि बाल स्कैल्प से नहीं यहाँ से टूटे, मतलब बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, हेलो मैम। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है बालों को, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। बालों के साथ साथ किसको भी बनाएगा, स्कैल्प एंड बालों को। ओके यस बोलो। मैम एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग स्ट्रेटनिंग या फिर स्मूथनिंग किए हैं, मतलब पहले से जो केमिकल यूज किए हैं, हाँ उसके बाद भी ये कर सकते हैं क्या ये वाला हाँ, स्पा अभी आप हम? उसको रिपेयर करना है, केमिकल जो हमने यूज किया है तो इसके थ्रू 100% रिपेयर हो जाएगा। कंटिन्यू करना है इसका 12 वीक्स का कोर्स होता है। अच्छा जिनके बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम होता है तो 12 वीक का कोर्स होता है ये। ठीक है, मतलब हर वीक में एक मतलब बार हम कर सकते हैं क्या मैम? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, या हर वीक में एक बार 2 बार किया तो भी कर सकते हो। ये 100% ऑर्गेनिक है। जितनी अच्छी अच्छी चीजें हम पर मैम खाएंगे तो खुद का हमारा इमल्सिफाई जो आप बोले हैं वो तो नहीं कर पाएंगे। सॉरी, मतलब खुद का करेंगे तो इमल्सिफाई जो बोले हैं आप वो तो नहीं कर हेयर पाएंगे। पैक तो कर सकते हो ना डियर, जी कर सकते हो हेयर पैक। हेयर पैक खुद का मैम लगा सकते हो, और अच्छा वीक में 2 बार भी लगाओ तो भी अच्छी बात है। हेल्दी हेल्दी चीजें अगर आप लोग खाओगे तो अच्छी बात है ना, तो हम हेल्दी चीजें ही दे रहे हैं। ओके हाँ ओके बोलिए। मैम जैसे हेयर कलर कर रहे हैं तो अगर हेयर स्पा करना तो कब करेंगे उसके बाद, मतलब उसी दिन या अगले दिन, कैसे मतलब नहीं, आप कितना पहले टाइम? हेयर स्पा करोगे, उसी के ऊपर हेयर कलर करोगे। हेयर स्पा में अच्छा सिर्फ क्या हो जाएगा, फिर आपका स्टीम का जो है वो प्रोसेस रह जाएगा, और हेयर पैक तो आपने हेयर कलर में कलर ऑलरेडी में डाला हुआ है। समझ में आया? तो हेयर पैक नहीं दोनों अलग लगाएंगे? अलग से करना है। दोनों अगर अलग अलग से करना है आपको तो पहले हेयर कलर करोगे देन हेयर स्पा करोगे। ओके मैम मान लो अगर हेयर स्पा अगर अपने बालों में करना हो अपने हाथों से तो फिर कैसे करेंगे? कर सकते हैं डियर। कैसे, मतलब ऐसे ऐसे लेके? यस या कर सकते हैं। तो मैम वो ये भी जो आपको हार्ड लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे आपको हैबिट होगी तो आ जाएगा। 4 सेक्शन निकालने हैं खुद के, 2 सेक्शंस निकालोगे 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट से तो आप मिरर में देख के कर सकते हो, बैक को आपको जजमेंट लगाना है, सिर्फ ऐसे निकालते जाना है स्कैल्प में, ऐसे पीछे से निकालना है, स्कैल्प में लगाना है, फिर से निकालना है। तो एक सीधी लाइन नहीं आएगी, टेढ़ी मेढ़ी आएगी, बट पूरा नेव से लेके क्राउन तक लग जाता है। मैम अगर हेयर स्पा ट्राई कर रहे करना हैं है हमें, खुद करने का ट्राई करना है। 6 महीने में ऐसा होना है कि प्रॉपरली आप करो। ठीक है, मैं खुद करती हूँ सब, आयन हो कलर हो या मैं करती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से हैबिट है इसलिए। तो अभी से आप आदत डालोगे तो हो जाएगा। और मैम बालों को हेयर स्टीम कैसे करते हैं मैम? क्या स्टीम कैसे करने हैं बालों को? स्टीम? हाँ, तो मैं अब स्टीम तो नहीं दिखा सकती हूँ। पार्लर में जो होता है अगर वो है तो बैठ ही जाना, सबको पता है आप लोगों को हाँ पार्लर का जो स्टीमर होता है। इसमें जो स्टीम है, एक मिनट आ जाओ। हम हॉट टॉवल से दे सकते हैं क्या? हाँ वो भी दे सकते हो, हॉट टॉवल भी दे सकते हो, वरना स्टीम जो है, जो स्टीमर होता है पकड़ने वाला, ठीक है, पकड़ने वाला स्टीमर है। एक एक बालों को ऐसे खोलोगे लाइन वाइज पूरी, ये देखो, पूरा यहाँ से लेके पूरा खोलना है, और स्टीम पूरा यहाँ से इतना दूर, आगे नहीं, चटका नहीं देना है, ठीक है? तो यहाँ से हाँ दूर से जो स्टीम है वो जानी चाहिए प्रॉपरली, ऐसे पूरा यहाँ से पूरा। ये हुआ सेक्शन, फिर दूसरा सेक्शन खोलना है। मैम हेयर कलर के बाद ही स्टीम देनी है? पाम में नो नो नो, हेयर स्पा की बात हेयर अलग कलर है। के साथ स्टीम नहीं होता है। जो मैंने प्रोसेस लिखाई है वही, ठीक है? ऐसे करके पूरा हेड कवर करना है, प्रॉपरली अंदर स्टीम जानी चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा था 5 to 7 मिनट्स, 10 मिनट्स लगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉपरली लगानी है। ओके मैम सॉरी, हाँ, हम लोग जो कलर अभी जैसे केमिकल हेयर कलर यूज किया हुआ है, तो क्या उस पे भी हेयर स्पा करेंगे तो कलर रिमूव हो जाएगा, ऐसा कुछ चांसेस है? नो केमिकल हेयर यूज है तो हाँ कोई नहीं, इशू नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं। जैसे लॉरियल का हेयर यूज किया कुछ भी तो? केमिकल ट्रीटेड हेयर पे तो हमें ये हर्बल हेयर स्पा करना ही चाहिए। हाँ नहीं, वही बोले कलर हटेगा नहीं ना, वो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा जल्दी कुछ नहीं इफेक्ट तो नहीं होगा। होगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? और कोई मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ मैम जैसे आपने ये कलर बताया हर्बल वाला, जैसे नॉर्मली जो कहते हैं कि कलर के बाद में कलर्ड शैम्पू यूज करना चाहिए और मास्क या कंडीशनर यूज करना चाहिए, तो इसमें भी सेम करना पड़ेगा क्या? हेयर स्पा में बिकॉज इसका नाम सिर्फ कलर है। क्या है इसका नाम? सिर्फ कलर है।
बट एक्चुअली ये नॉट अ केमिकल कलर, ये हर्बल बेस्ड कलर है। इसमें जो भी कलर दिया हुआ है कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, 2 एग्जांपल देती हूँ। जो ब्राउन हेयर कलर बना हुआ है लौंग से कलर लिया हुआ है। किससे? लौंग पता है सभी को, उसमें से कलर लिया हुआ है। बर्गंडी कलर जो है वो किस पे से लिया हुआ है? अनार के छिलके, पोमोग्रेनेट पता है सभी को, उसमें से वो बर्गंडी कलर लिया हुआ है। तो आप सोच सकते हो इसमें कलर है? नहीं, बिल्कुल इसमें कलर नहीं है, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। तो ऐसा कुछ नहीं। बट मैं चाहूंगी कि हर्बल शैम्पू और हर्बल ही कंडीशनर यूज करो। एक तरफ से आप हर्बल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो शैम्पू भी वही हो, ठीक है? और हमारे जो केमिकल ट्रीटमेंट जो करते हैं उसमें कंपल्सरी होता है, जैसे चलो हेयर कलर केमिकल किया हुआ है तो हमें हेयर कलर का ही शैम्पू यूज करना होता है। तो हम वो आगे शायद मे बी हमारा आई थिंक नहीं है, बट अगर हेयर का क्लास अटेंड करोगे तो उसमें रहेगा, ठीक है? मैम अगर हेयर स्पा कर रहे हैं उसके बाद हम स्टीम देंगे तब हेयर पैक लगाएंगे? हेयर स्पा, हाँ, हेयर स्पा स्टीम देने करने के बाद, स्टीम देने के बाद पोर्स को ओपन कर रहे हैं, क्यूटिकल्स को ओपन कर रहे हैं हम लोग स्टीम देके, तो जो पैक है वो डिपॉजिट कर रहे हैं, मींस रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है? तो ये हेयर स्पा जो है, हेयर स्पा क्या क्या है? हेयर स्पा के आगे देखो, ये ओनली हेयर स्पा नहीं है, ये हेयर ट्रीटमेंट भी है। क्या है? हेयर ट्रीटमेंट। तो कोई हेयर ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आ रहा है, हेयर फॉल के लिए, तो क्या सजेस्ट करोगे? यही आपका हेयर स्पा। आप उसको नहीं बोलोगे मेरा ये एक ही हेयर स्पा है, सब आपको ट्रीटमेंट ये करेगा। वो मुझे कहता है हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आप कहोगे हाँ मेरे पास ट्रीटमेंट है, तो कौन सी दोगे? हमारा यही हेयर स्पा ही दोगे विद स्टीम वाला, ठीक है? कोई कह रहा है मेरे बाल बढ़ नहीं रहे हैं, हाँ मेरे पास ट्रीटमेंट है, कौन सा है? यही। बट हमें वो नहीं बताना कि हेयर स्पा मेरे पास एक ही ट्रीटमेंट है, हमें मेरे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट है। समझ में आया? मैम आपने लिखाया था कि अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो स्टीम को अवॉइड करेंगे। अवॉइड करेंगे, यस। ओके, ठीक। कब तक अवॉइड करेंगे? जब तक उनका 2-3 सिटिंग में रुकता नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ बोलिए। तो फिर उसके ऑयलिंग के बाद डायरेक्ट पैक अप्लाई कर देंगे हम उनके हेयर पे, है ना? हाँ, हॉट टॉवेल लगा सकते हो डियर। मैम ये स्टीम अगर अवॉइड करो तो हॉट टॉवेल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉट टॉवेल यूज कर सकते हो। सभी ने सुना? यस मैम। अगर स्टीम अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ, हेयर फॉल है तो क्या यूज करते हो? हॉट टॉवल। सबने लिख लिया, दोबारा ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ नेक्स्ट बोलिए। ठीक है, तो आप लोगों के पास कितनी सारी ट्रीटमेंट है? कितनी सारी ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको पता है। हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, उसका सॉल्यूशन हजारों है, 100 है, बट क्लाइंट को नहीं पता। ओके, तो आपके पास एक है सॉल्यूशन, उसमें से कितनी ट्रीटमेंट कोई आता है तो कितनी बन जाएगी? हेयर फॉल के लिए आएगा तो हेयर ग्रोथ नहीं है, फ्रिजीनेस है, डल है, शाइन नहीं है, स्प्लिट एंड्स है, टूट रहे हैं बाल मीन्स जा रहे हैं, किसी का टक्कल हो जाता है, तो 12 वीक का उनको प्रोसेस बताओ, 12 वीक का गारंटेड उससे रिजल्ट आता है। हेलो मैम, तो वीक में हर एक दिन मतलब एक दिन आने के लिए बोलेंगे क्या क्लाइंट को? हाँ, 12 वीक्स का जो है ना, 12 वीक्स का उसको, हाँ स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कैसे होती है जी। एज अ ट्रीटमेंट पहले मंथ में। सॉरी मैम, आपका एक्चुअली आवाज नहीं आया था, तो हाँ, फिर से आपका तो वीडियो हर देख के। वीक में क्लाइंट को बुलाना है, वीक में एक बार, हर वीक क्लाइंट को बुलाना है, ठीक है? अच्छा। या अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में आप इन्वॉल्व हो गए हो कि सेलिंग में भी आप इंटरेस्टेड हो, तो आप उसको सेल कर दे भी सकते हो। बस स्टार्टिंग में उनको सेलिंग नहीं करोगे, स्टार्टिंग में उसको ट्रीटमेंट ही दोगे। हम लोग को नॉर्मली 12 टाइम का होता है, 12 टाइम का होता है, तो उसमें से 4 to 5 टाइम हम लोग करेंगे, उसको बोलेंगे आप कंटिन्यू करो। मोदी केयर का अगर सेल कर रहे हो आप उसको, ठीक है? तो उसको रिजल्ट अच्छा लगेगा तो मंथली तो हमेशा वो आपकी क्लाइंट बन जाएगी, आपको प्रोडक्ट सेलिंग हो जाएगा, ठीक है? मैम 12 टाइम कैसे करना है? मंथ में 4 बार? 12 वीक्स नहीं, पहले वीक में एक बार करोगे। बहुत सीवियर है तो वीक में 2 बार, पहले वीक में 2 बार, फिर दूसरे वीक में 1 बार, ऐसे कंटिन्यू करके 12 वीक्स करने आपको। 12 वीक्स कंप्लीट कर, क्योंकि ये हर्बल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने स्किन का जो बताया था वो केमिकल बेस है, तो उसका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये हर्बल बेस का आप जितना ज्यादा लगाओगे उतना रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। मैम हेयर स्पा के तुरंत बाद ये देना है स्टीम? जी, हेयर स्पा के तुरंत बाद स्टीम देना है कि थोड़ा रोक के देना है? हाँ, स्टीम।
हाँ, स्टीम देना है और उसके बाद हेयर पैक लगाना है, ठीक है। मैम हम हेयर स्पा करते हैं तो उससे पहले शैम्पू विद कंडीशनर करेंगे या सिर्फ शैम्पू? हेयर स्पा हेयर स्पा करने से पहले जो हम बाल वॉश करेंगे ना, हेयर वॉश करेंगे, तो सिर्फ शैम्पू से वॉश करेंगे या शैम्पू विद कंडीशनर? इस हर्बल कलर में जरूरत नहीं है आप वॉश करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑयलिंग लगा रहे हैं। हाँ। तो आपके बालों में ऑयल है तो भी चलेगा, ऐसे कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको वॉश करके बाद में ही करना है। वो केमिकल में होता है, जैसे आप सीखने वाले हो आगे हेयर स्पास का, लॉरियल का, लोरीज का, तो उसमें कंपलसरी हमें हेयर वॉश चाहिए, ठीक है। तो इसमें नेसेसरी नहीं है आपके हेयर वॉश होने ही चाहिए। ओके। इतना ही स्किन दिखाया आपने, मतलब पूरा ड्राई है, नॉर्मल है, ये तो इनको पिगमेंटेशन है। एज क्या है उनका? मैम पिगमेंटेशन मैम है ना, बट उनका स्किन कैसा, ऑयली है, ड्राई है? तो पिगमेंटेशन पहले तो CTMP मेन देना है, पिगमेंटेशन का क्रीम, ठीक है, और मल्टीविटामिन्स। हाँ, पिगमेंटेशन का, हाँ, मैं या तो पूरा उनका दोगे ना तो समझ में आ जाएगा। हाँ बोलिए। हेयर कलर करेंगे तो भी शावर कैप लगाएंगे? यस, सूखने नहीं देना है, हेयर कलर को भी सूखने नहीं देना है और हेयर स्पा को भी सूखने नहीं देना है, ठीक है। हेयर स्पा का स्टीम हो जाएगा, स्टीम के बाद मैंने हमेशा बोला है फेस की स्टीम के बाद रुकना है, बालों की स्टीम के बाद रुकना है, फिर वॉश करना है। बट हम यहाँ पे वॉश नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हेयर पैक एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वेट नहीं करना है, स्टीम के बाद तुरंत आप एप्लीकेशन कर सकते हो। किसकी? हेयर पैक की। क्या हेयर पैक? मैम हेयर स्पा में तो अलग अलग नाम दिया रहता है ना? प्रोटेक्शन भी नहीं लगा रहा, बढ़ जाएगा फिर लगाना। नहीं मैम 3 बार करते हैं। कौन सा? वही अपना CTMP और फेयरनेस है। कौन सा CTMP? कौन सा ब्रांड? क्लेंजिंग टोनर। कौन सा ब्रांड? प्रोटेक्शन SPF 30 सवाल नहीं है। 30 मैम उसके लिए 30 नहीं चलेगा, उसका 30 से कम आएगा, 20 पे जाएगा। कहाँ 30 यूज कर रही है अभी से बुड्ढी? नहीं कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। नहीं मैम डेली नहीं करते हो? मैम डेली करती हूँ मैं। और फेयरनेस जेल लगाया कितनी बार लगाया? तब से लगा रही 15। और अंदर मैंने इंटरनल क्या बोला था? डिटॉक्स लेना है बोला था ना, तो फिर अधूरा करोगे तो कैसे होगा? बाहरी सिर्फ नहीं, दोनों चीजें चाहिए, अंदर की भी चाहिए, बाहरी भी। ये सब जो निकलता है हमारा इंटरनल पहले होता है, ठीक है। तो चालू करो मैम। उनका क्लियर हो मैम जाएगा। आपने बोला था कि पैड जो मैं लगाती हूँ वो भी। हाँ, अभी थोड़ा सा कम कर दो। हाँ, CTMP कितनी बार करते हो? डिटॉक्स कितना दिन हुआ है? 1 हफ्ता हो गया। हाँ, तो एटलीस्ट 2 बोतल तो जाने दो पेट में। और ब्लड भी कम है आपके इसमें। डिटॉक्स सुबह शाम देना। ब्लड कम है बहुत, तो उसके लिए ब्लड अभी बहुत ज्यादा कम लग रहा है, पीले पीले लग रहे हो आप। तो ब्लड कम की वजह से पूरा अंडर आई भी डार्क होता है, तो ये जो डार्क है उसके वजह से भी इफेक्ट करेगा, तो डॉक्टर को भी दिखाओ। हाँ, वो तो डेफिनेटली मैंने कहा मैम। बट इनर हमें पहले, आपका ब्लड भी बहुत कम है, तो आपको चाहिए तो ब्लड के लिए भी यहाँ से भी दवाइयाँ मिल सकती है, या तो चाहिए तो डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। हाँ बोलो। मेन ब्लड पे ही रहता है, ब्लड प्यूरिफायर प्रॉपरली होना चाहिए और लेवल भी। हाँ बोलिए। मैम आपने जो मुझे बताया था CTMP और ट्रीटमेंट के लिए फेयरनेस जेल, वो सब तो मैं यूज कर रही हूँ। हाँ। 1 वीक से, पर ये ना मेरे यहाँ छोटे छोटे फोरहेड पे एकदम दाने दाने, यहाँ जॉ लाइन पे भी दाने दाने हो गए हैं। लगाने से? अब पता नहीं लगाने से वो कैसे सर में? नहीं, डैंड्रफ तो नहीं है मैम। एक बार देख लेना। और आपकी कौन सा प्रोडक्ट बोले हैं? जेल बोला है या ये बोला है? सब मोदी केयर का ही लिया है। फेस वॉश जेल बोला है आपको, यहाँ ये बोला है क्लेंजिंग? क्लेंजर बोला है ना, तो क्लेंजर की क्वांटिटी ठीक है। मॉइस्चराइजर और SPF की क्वांटिटी कम करो, उसके वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, उसके वजह से बिल्कुल नहीं आएगी। और डिटॉक्स मल्टीविटामिन दिए थे आपको? मल्टीविटामिन दिए थे, बोले तो ले रहे हो? नहीं, अभी मल्टीविटामिन नहीं ले रही। फिर मुझे रिजल्ट के लिए क्यों बोल रहे हो? प्रॉपर नहीं हो तो मुझे रिजल्ट के लिए, मैंने अभी बार बार बोलती हूँ, इनर आउटर दोनों होने चाहिए तो ही रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। मल्टीविटामिन लेके देखो, उसके बाद बोलना।
ओके। और सेकेंड थिंग, डैंड्रफ चेक करो, जो छोटे छोटे है ना दाने, तो मुझे डाउट आ रहा है, डैंड्रफ चेक करो। हम यहाँ लाइन पे भी दाने हो जाएंगे उससे, यहाँ पे नहीं, अब नहीं होगा, मैं कह रही हूँ। अब मैं क्या कह रही हूँ, जितनी क्वांटिटी आप मॉइस्चराइजर और एसपीएफ की ले रहे हो उस और थोड़ी कम कर दो। सुना मैंने कहा, कम कर दो और मल्टीविटामिन चालू करो। ओके ठीक है, फिर 8 डेज कंटिन्यू करो, उसके बाद मुझे रिजल्ट बताओ। ओके। मैम एक चीज पूछूं? हाँ, अभी एक सवाल था, मल्टीविटामिन क्यों लेना चाहिए, क्या करता है? ठीक है, इट्स डेली जो शेड्यूल है हमारा, जो बिजी शेड्यूल है, इस शेड्यूल में हम लोग प्रॉपरली जो चीज़ें हमें चाहिए हम नहीं खाते हैं। जैसे खाने में सब्जियां होनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं खाते हैं। जूसेस होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, वो नहीं खाते हैं। जो बॉडी को पूरे दिन में नेसेसरी चीज़ है वो हम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट एक अपनाया गया है, मल्टीविटामिन। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो मल्टीविटामिन से क्या होगा, जो डेली नीड होगी हमारे बॉडी को, वो नीड मिल जाती है। तो प्रॉब्लम्स हमारे जो धीरे धीरे हटते हैं। तो ये सवाल पूछा गया था, तो आप लोग भी नोट कीजिए, आंसर मिल गया। ठीक है, समझ में आया अभी? हेलो मैम। हेलो, हाँ बोलिए। 1 मिनट, बैटरी चेंज हो रही है, आपका बंद हो जाएगा। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा मैम, वो जो आप डैंड्रफ का 2 टाइप बोले थे, मतलब जो कि मतलब ऐसे आ जाता है और एक ऑयल बेस वाला। हाँ, वो ऑयल बेस का कुछ ट्रीटमेंट है क्या मैम, मतलब सेल्फ के लिए? हाँ, ऑयल बेस का ट्रीटमेंट है आपका हर्बल हेयर स्पा। अच्छा, आप जो अभी बताए ऑल इन वन हेयर ट्रीटमेंट वही है। कोई भी ट्रीटमेंट हो, 12 वीक का ट्रीटमेंट करो और छुटकारा पाओ। ठीक है, तो आपके क्लाइंट, मैंने फिर से बोल रही हूँ, क्लाइंट को यही नहीं बताना है हेयर स्पा है, हेयर स्पा नहीं। हाँ, मेरे पास ट्रीटमेंट है डैंड्रफ का। नहीं, मैं खुद के लिए बोल रही हूँ मैम। यही ट्रीटमेंट करो, 101% रिजल्ट है। ओके, ओके मैम। मैम, ये आपने रिवर्टिलाइजर जो बताए हैं, ये अलग से मिलते हैं क्या, या वो हेयर कलर के साथ में ही आता है? एक पाउच हेयर कलर के साथ में आता है, बाकी हमें अलग से लेना था। उसका ओनली 20 रुपीज का पाउच होता है, सिर्फ 20 रुपीज का। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, मुझे लगा हेयर कलर के साथ में ही आता है। तो एक फिर हेयर कलर के साथ में आता है, बाकी आपको अलग से लेने हैं। ओके, मतलब सेपरेट भी मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हेयर कलर लेना ही पड़ेगा रिवाइटलाइजर के लिए। हाँ, मैंने यही सोचा था। हाँ, मुझे लगा, इसलिए मैं बोली। और मैम एक क्वेश्चन और था, बाद में जैसे हम लोग हेयर स्पा तो हमें वैसे भी रेगुलर करना ही चाहिए, तो अगर कोई प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाती है तो 15 डेज में हम रेगुलर रख सकते हैं उसको, 2 वीक्स में बंद पड़ जाए? हाँ, है ना? यस, बहुत ही अच्छी चीज है। बालों को पोषण देना ही देते ही रहना है, तो हमें कंटिन्यू करना ही है ऐसे। बोलो। और मैम कलर कितने दिनों में लगाएंगे? हाँ, क्या कलर, हेयर कलर कितने दिन में लगाएंगे? जब आपके ग्रे हेयर दिखने लगेंगे। ओके मैम। क्योंकि रीजन क्या होता है, किसका जल्दी जाता है, किसका लेट जाता है। रीजन क्या होता है, हमारे बालों के हेयर कलर का, हमारे बाल जो नेचुरल कलर जो है ना वो अलग होता है, और हम दूसरा कलर लगाते हैं। तो किसी किसी का नेचुरल कलर वही होता है तो टिक जाता है ज्यादा दिन, नेचुरल कलर हमारा दूसरा रहेगा तो जल्दी जाता है। ठीक है, हाँ बोलो। कहाँ से जलेंगे? मैम, कलर लगाने से हेयर फॉल नहीं होगा? कैसे? हर्बल है ये वाला, इससे नहीं होगा। हाँ, तो यही मैंने कहा ना, बाल आना स्टार्ट होते हैं तो फिर और क्या चाहिए। और कोई सवाल है किसी का? एक्चुअली आज हमारा सेशन क्या था? हेयर कलर और हेयर स्पा। बट शेयर ये नहीं था, फेशियल था मैम, ब्लीच विद फेशियल था। तो आपने ब्लीच विद क्लीन अप किया था, फेशियल पेंटिंग। हमने क्या क्या सीख लिया, अच्छी चीजें सीख ली ना, बहुत अच्छी चीजें। किसी का एक सवाल था, इसीलिए किसी के भी सवाल होते हैं तो उसे ध्यान से सुना कीजिए। ऐसे नहीं कि किसी और का सवाल है तो मैं अपनी बातें करती रहूं या अपना काम करती रहूं। सवाल इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो कल वीडियो नहीं बना पाए, शाम के बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने मॉर्निंग में बना दिया कि मॉर्निंग का एटलीस्ट वीडियो पहुंचे सबके पास। तो कहाँ का बात निकला था, डबल हेयर कलर का। उसके थ्रू हमने क्या क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है। सब जो सीखी है सिर्फ बुक में लिख के मत रखो, उसको ट्राई करो। ठीक है, ओके मैम।
कहाँ है छोटे बाल में? कोई आएगा तो मैं दिखाऊंगी एप्लीकेशन। नहीं उस पर नहीं दिखाऊंगी। ओरली ऐसे ही देखो। अब एक लेफ्ट हैंड में कोम पकड़ोगे, ठीक है। जो सेक्शंस हम निकालते ऊपर बांधते हैं, सपोज ये सेक्शंस आपने निकाला और बालों को ऊपर ही पकड़ के रखा, नीचे वाले बालों को लगाओगे, फिर से छोड़ दोगे, फिर से सेक्शन निकालोगे। हाँ समझ में, ऐसे करना होगा मेंस के लिए करिए। तो जो छोटे बाल होते हैं उनके लिए। और कोई सवाल है किसी का? और कोई सवाल है किसी का? मैं क्या पूछना? एक मॉडल लेकर आ जाइए, या जब मेरा कलर का सेशन होगा ना, मॉडल होगा तो दिखा दूंगी। मैं आ जाऊंगी क्या? नहीं, छोटे बाल है, बड़े छोटे बाल है। हाँ मुझे बॉयकट छोटे बॉयकट चाहिए। बॉयकट चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे बॉय बैठे हैं ऑफिस में, बैठा लीजिए सामने। नहीं, बॉय को मैं नहीं बिठाऊंगी, और 9 करती हूँ बॉय के ऊपर, मुझे गर्ल ही चाहिए। अच्छा, बॉयकट में मैंने कितना भी सीखा है पर आज तक बॉय पे काम नहीं किया है। आपकी फ्रेंड है ना, उनके भी पढ़ेंगे बॉयकट वाले। अभी आएगी क्या वो? हाँ अभी 12 बजे आने वाली है मेकअप का क्लास में। बैठिए, बुला दो। इतने बाल है उसके इतने छोटे छोटे बाल है। तो आप लोग हैप्पी हो जाइए अपने हस्बैंड्स के ऊपर करने के लिए। हस्बैंड्स के ऊपर, बेटे के ऊपर, भाई के ऊपर, है ना? यस। हाइलाइट्स का सेशन नहीं चल रहा है इधर। यहाँ पे हाइलाइट्स का सेशन नहीं चल रहा है। इवन मैं कौन हूँ, एक इंसान हूँ। मेरा गला दुखता है कि नहीं? मैम एक चीज पूछना था। मैं एक्चुअली मेरे से क्या मिस्टेक हो रहा है, मैं CTMP कर रही हूँ ना, तो शाम में ऑफिस के बाद जब इवनिंग में घर जा रही हूँ तो क्लिनजिंग कर रही हूँ, मतलब वॉशिंग करती पूरा नहाती हूँ तो क्लिनजिंग करके निकलती हूँ, बट टोनर लगाना भूल जाती हूँ। फिर रात में सोते समय मैं क्लिनजिंग टोनर और वो नाइट क्रीम सब कुछ यूज करती हूँ, तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? शाम में 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच में क्लिनजिंग करने के बाद गैप रहता है, बट घर में ही रहती हूँ। हाँ तो याद से लगाई। हाँ हो सकता है, ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं अभी तक प्रॉब्लम हुआ नहीं है, लेकिन बट 2 बार हो जाता है ना। रात में फिर से क्लिनजिंग टोनिंग और मैं क्रीम लगा लेती हूँ 10 बजे के आसपास में सोने से पहले। रात को डेली होता है ना? रात को डेली होता है। हाँ डोंट यस यस, मेन रात तो फिर इशू नहीं है ना, क्योंकि ऑफिस से घर जाते साथ ही फेस बहुत डस्टी रहता है तो वॉश कर लेती हूँ, बट टोनर भूल जाती हूँ तुरंत घर जाने के बाद, इसलिए। यस यस, नो प्रॉब्लम। अगर रात में नाइट में हो रहा है तो डोंट। हाँ हो रहा है, हाँ नाइट में डेली हो रहा है। ये भी थोड़े बड़े बाल है एक्चुअली, ठीक है। तो जेंट्स के बाल और छोटे हैं, तो जब मैं टेक्निक दिखा देती हूँ। सो सेक्शन वही रहेगा हमारे 2 सेक्शंस। बहुत छोटे हैं तो वो रुकेंगे नहीं, ठीक है। बहुत छोटे बाल है तो वो रुकेंगे नहीं। आप सेक्शंस क्लिप तो नहीं लगा सकते हो, बट आपको अंदाजा लगाना है कि मैं, हाँ निकाल लीजिए। तो ये तो बाल हाथ में आ रहे हैं, हम पकड़ सक रहे हैं, ठीक है। मैं इस पे दिखा देती हूँ। जेंट्स के इससे भी छोटे होते हैं, तो हम 2 पार्ट्स निकालेंगे, सेम वही। देखो अभी ये इतने छोटे तो भी नहीं रुक रहे हैं ना, तो हमें अंदाजा लगाना है। सी ऐसे पकड़ आदत, कॉम से पकड़ के करना पड़ेगा, अदरवाइज रुकेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे से। ये लेफ्ट हैंड मेरा यहाँ पे रहेगा, और राइट हैंड ब्रश दिखाइए, कहाँ गया? इसमें ब्रश एप्लीकेशन। ये फिर भी रुक रहे हैं क्योंकि बड़े हैं। जो छोटे होते हैं वो नहीं रुकते हैं। लिया हमने, पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन किया, ठीक है। फिर से इसको छोड़ोगे, फिर से इसको लोगे, यहाँ पे पकड़ोगे, कोम से इसको ऊपर उठाओगे, एंड फिर से या ओके। समझ में आया? यस मैम। स्टार्टिंग जो रहेगा, हमें इससे सेक्शन निकालना है, कोम से। ये निकाला मैंने, पकड़ा, ये कोम के थ्रू बालों को ऊपर करोगे, यहाँ लगाया प्रॉपरली। बहुत छोटे होते, फिर से छोड़ना है, फिर से ये लाइन लेनी है, ये आ गया। इस लाइन को कोम से पूरा ऊपर करना है, पूरा यहाँ से यहाँ, फिर से छोड़ देना है। फिर से कोम से आप लाइन निकालोगे, पकड़ोगे, इस लाइन को कोम से ऊपर पकड़ोगे। जो छोटे बाल होते हैं वो गिरते जाते हैं, इसलिए हमें कोम छोटा वाला कोम लेना, जो पॉकेट कोम होता है, ठीक है। और इस तरह लगाना है। तो क्या करोगे, 1 2 3 एंड 4। समझ में आ गया? यस मैम। ग्लोबल सिंपल है, तो इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। थैंक यू। लगाओगे अभी? या वीडियो बनाना
तो प्रॉपर लगेगा तो मैं वीडियो इनको भी दिखा दूंगी। सो आज से अपने डैड का, अपने हस्बैंड्स का, अपने भाइयों का कौन सा हेयर कलर करोगे? लेकिन ग्लोबल हर्बल हेयर कलर। हर्बल ग्लोबली कहा जाएगा बट हर्बल हेयर कलर, ठीक है? ओके मैम। सो कुछ क्वेश्चन है या सेशन कंप्लीट करें? कोई सवाल है? नहीं मैम। और कल जिसका अभी और तो आज नहीं है, का जब वीडियो करेंगे ना जब आएंगे। इतने ढेर सारे जो सवाल पूछे हैं, ढेर सारा हमने लिखा है, वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ओके? अप्लाई करने के लिए अप्लाई करना है, स्टडी करना। मैं कल इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ठीक है? सो बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो मैम। मैम थैंक यू मैम।